औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा नस्तईन व खैरुम अईन। देखिए, मुझे नहीं पता था कि मुझे आप लोगों को इन दिनों में लेक्चर भी देना पड़ेगा। वो एकदम से फ़ोन आया कि साहब आपने आना है। इत्तेफाक की बात है कि एक हफ़्ते के लिए इस क्लास के लिए मैं अवेलेबल भी था, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने जो है वो कि नए मौजू पर तैयारी नहीं की। एक हमारा एक सेमिनार हुआ था इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम पर, तो वो तो खैर तकरीबन पूरा सेमिनार 4 क्लासेस का सेमिनार था। मोर देन 4 आवर्स 5 आवर्स की लेक्चर्स थे हमारे। तो इसका हमने जो है वो कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स उठाई हैं। तो आपको कुछ क्योंकि इमेज फाइल्स हैं तो आपको नंबर्स में भी कुछ आगे पीछे लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक सिस्टम जो है वो आपके साथ डिस्कस करें, शेयर करें आज की हद तक। तो दिस इज़ इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर मेरे पास मुझे अंदाज़ा है कि टैक्स कंसल्टेंट्स नहीं बैठे हुए हैं कि मैं उनके लेवल पे आके बात करूँ, शायद मेरा लेवल भी वो नहीं है, लेकिन एक आम मुसलमान होने के नाते जो हमें कुछ बुनियादी बेसिक मालूमात होनी चाहिए वो जनाब अली इसके अंदर हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। फ़हरिस्त जो आज के हमारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे: तक़सीम इबादात, मुख्तसर वज़ाहतें, ज़कात का तारुफ़, मसरफ़ ज़कात, खुम्स तारुफ़ और तफ़सीलात, बल्कि सिर्फ तारुफ़, और उसके बाद मसरफ़ खुम्स। सर जी, बात यह है कि जो हमारे पास इबादात हैं, देखिए अब हम पूरे इस्लामिक सिस्टम के अंदर जाएं तो पहले अकायद है, अकायद के बाद जनाब अली जो है वो फ़ुरूए दीन है, उसूल दीन है, फ़ुरूए दीन है। हम उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली उन बातों पर आ जाते हैं जो इबादात हैं। इबादात अगर हम आसान तरीन अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहें इबादात को, तो इबादतें वो चीज़ें कहलाती हैं जिनको आपने कुर्बतन इल्लल्लाह करना होता है। मतलब आप खाना खा रहे हैं, इबादत नहीं, आप खाना खा रहे हैं, वो ठीक है। वो उलमा ने बताया कि साहब इसको इबादत बनाना हो तो इस नीयत से खाओ कि मैं खाऊंगा तुम्हें हिम्मत आएगी, और तुम्हें हिम्मत आएगी तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँगा, वगैरह वगैरह बना। अदरवाइज़ खाना एक मुबाह काम है, इट्स नॉट कंसर्न विद इबादत। तो इबादत वो होती हैं कि जिनको आप कुर्बतन अल्लाह की नीयत से अंजाम देते हैं कि बाले वाले तूने मुझसे कहा है। कुर्बतन अल्लाह का मतलब भी मालूम है आपको। कुर्बतन अल्लाह मीन्स उसने हुक्म दिया है, मुझे उसको फॉलो करना है। दैट इज़ कुर्बतन इल्लल्लाह। व्हेन एवर वी सी कुर्बतन इल्लल्लाह, ये तसव्वुर अपने ज़हनों से निकाल दें कि इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह से नज़दीक होना या कुर्ब इलाही हासिल करना या अल्लाह की रज़ा हासिल करना। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है कि इस तरह की मीनिंग्स तौहीन है। परवरदिगार से बात करना, मैं होता कौन हूँ कि अपनी 2 रकात नमाज़ पेश करके कहूँ कि पालने वाले इस 2 रकात नमाज से तू मुझसे करीब हो जा। इसकी औकात क्या है मेरी नमाज की कि मैं मतलब ये नमाज, या मेरे रोज़े की औकात क्या है कि मैं खुदाया आज ये भूखा रहा हूँ, अब तुझसे नज़दीक हो जा। तो बेकार की बात है। कुर्बतन अल्लाह मीन्स ही हैज़ द राइट टू ऑर्डर एंड आई हैव टू फॉलो, दैट्स इट। तूने कहा है करना है, मैं आ गया। तूने कहा है भूखा रहना है, मैंने ले लिया। तूने कहा है कि मुसल्ले पे खड़ा होना है, मैं खड़ा हो गया, ख़त्म हो गई बात। दैट इज़ कुर्बतन अल्लाह। तो ये जो इबादात हैं, इन इबादतों को जो हम एक जिस लेवल पे आज समझना चाह रहे हैं, तो हम एक एतबार से सिर्फ एक डायमेंशन को देखकर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। या वो जिस्मानी इबादत होती हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें रोज़ा रख रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जिस्म को इन्वॉल्व करते हैं। और कुछ इबादत होती हैं जो माली इबादत होती हैं, जिसमें आपके जिस्म ने कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना होती, बल्कि आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं, माल निकालते हैं और राह खुदा में देते हैं, जो परवरदिगार ने आपसे डिमांड किया है, मांगा है और आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप दें। ये जो माली इबादतें हैं, इनमें भी 2 तरह की इबादतें हैं, या वाजिब इबादतें हैं या मुस्तहब इबादतें हैं। जब आप माल दे रहे होते हैं, या वो ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, यानी आपसे कहा है कि आपको देना ही देना है, नहीं दोगे तो डंडे पड़ेंगे, अज़ाब और जहन्नम और कब्र, वो सारी मतलब बातें। क्योंकि वाजिबात में आम तौर पर ये बात याद रखिएगा कि जब व्हेन इट कम्स टू वाजिबात, तो वाजिबात में आम तौर पर सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आम तौर पर वो तो परवरदिगार करीम है कि वो वाजिबात पर भी सवाब दे देता, वरना उसूलन वाजिबात पर सवाब आपकी बात नहीं होती। वाजिबात नहीं होता है, तुम्हें करना है। यानी आप यूँ समझाओ मैं आपको, हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को 20 साल तक जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करता है, तो उसको 200 रुपये गिफ्ट में नहीं दिए जाते कि साथ तुमने 20 साल तक ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी की है तो तुम भी पैसे ले लो। एक मरतबा भी तोड़ोगे तो 500 को जुर्माना लगेगा। वाजिबात में होता है कि आपको करना है और उस करने पर देयर इज़ नो रिवॉर्ड, देयर शुड बी नो रिवॉर्ड। परवरदिगार का एहसान है कि वाजिबात में देता है, और ये वाक़ई अल्लाह का करम है कि वाजिब नमाज पर भी हमको कहता है तो मैं मिसाल के तौर पर मैं जन्नत दूंगा और अपनी रज़ा दूंगा और ये दूंगा और वो दूंगा।
तो वाजिबात के अंदर आमतौर पर कॉन्सेप्ट सज़ा का होता है कि नहीं करोगे तो ये जुर्माना है, कफ़ारा है, माफ़ी मांगनी है, अजाब है, वगैरह वगैरह। मुस्तहब्बात के अंदर आमतौर पर सवाब का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मुस्तहब्बात में ऑब्लिगेशन नहीं होता, वाजिबात नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती आपकी। आपसे कहा जाता है कि देखें ये अच्छा लग रहा है परवरदिगार को, नहीं करोगे तो मसला नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो खुदा तुम्हें, शुरू ही बात यहाँ से होती है कि तुम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वगैरह वगैरह। वाजिब माली इबादतें, 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर ली आप लोगों के लिए। ज़कात है, वाजिब माली इबादत है, खुम्स है, कफ़ारात हैं, उसमें भी आप माल एक तरह से दे रहे होते हैं, फ़िदिया है जो रोज़े किसी रीज़न के तहत आप छोड़ते हैं, रद्द मज़ालिम है, इन तमाम मामलों में आप क्या करते हैं, अपनी जेब से एक तरह से आप माल दे रहे होते हैं। ये प्रेजेंटेशन तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसको तो ना लिखिए मेरे ख्याल में। आप में से कोई भी एक किसी का मेरा नंबर हो तो प्लीज़ मुझसे मांग लें, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा प्रेजेंटेशन, आप उठा के फिर जो है सबको दे दीजिएगा। कोई वो चीज़ें लिखिए जो सामने लिखी हुई नहीं आ रही आपके पास। खैर, ज़कात, खुम्स, कफ़ारात, फ़िदिया, रद्द मज़ालिम, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आप एक तरह से माल आप दे रहे होते हैं, ये सब वाजिबातें नहीं देंगे तो गुनाहगार बनेंगे। मुस्तहब माली इबादत में मैंने एक ही एग्जाम्पल ली है, सदका। अच्छा, ये एक ही एग्जाम्पल के बावजूद बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, यानी ये वो एग्जाम्पल है ये सदका कि जो बहुत ही वसी मीनिंग रखता है, यानी जितने भी माल आप समझेंगे किसी भी मद में दे रहे हैं और वो वाजिबात में नहीं आ रहा, इसको आप डोनेशन कहें, सबील कहें, मजलिस कहें, नियाज कहें, किताब छपवाना कहें, यतीम की शादी करवाना कहें, बेवा को घर बना के देना कहें, फ़र्ज़ कर लें किसी की जो है वो तालीमी अखराजात उठाना, किसी की जो है वो फ़र्ज़ कर लें आप बीमार का इलाज करवाना, कुछ भी वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, जो वाजिब नहीं है, वो अल्टीमेटली एक हेडिंग के अंदर आता है, दैट इज़ कॉल्ड सदका। बाज़ वक़्त हम लफ्ज़ सदका से घबरा भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सदका से घबराना है, सदका है नेकी। तो जब आप मजलिस कर रहे होते हैं अपने घर में, मिसाल के तौर पर मौला हुसैन की नियाज कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से आप ऐसा तो नहीं है कि गरीबों को खाना खिला रहे हो, भूखों को खिला रहे हैं, मालदार लोग होते हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या होता है कि आप इस नीयत से खिला रहे होते हैं कि अल्लाह खुश होगा। तो ये जो सवाब मिल रहा है किस खाते में मिल रहा है, ये वही, इसको कहीं ना कहीं मैं आप कहूँगा सदका तो आप घबरा जाएंगे, और प्लीज़ मैं नहीं चाह रहा हूँ घबरा भी जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ठीक है मैं चैरिटी, मैं नेकी कर रहा हूँ, खुदा मुझे इसका अजर देगा, मेरे मौला मुझसे खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं किस में आता है, द वर्ड सदका के हेड में आता है। अगर हम सदका के उस गुर्बत और चैरिटी और मजलूमियत और बेचारगी और रहम और तरस खाने वाले मफहूम को अपने जहन से अलग कर सकें तो, क्योंकि अदरवाइज जो है वो इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, अच्छा मैं अब तक जो मजलिसों में खाता रहा हूँ सदका था, ओए नो, मतलब घबरा जाएगा आदमी की, मतलब व्हाट डज इट मीन। तो अगेन वो वाला सदका जो आप समझ रहे नहीं, वो यकीनन आपने नहीं खाया, लेकिन ये कौन सा वाला सदका है, एक नेकी जिसमें परवरदिगार खुश है, अहले बैत खुश हैं। तो जो एक हेडिंग बनती है अल्टीमेटली, अगर हमारे पास, मैंने सारी हेडिंगों को एक में जमा कर दिया सदक़े के अंदर, लेकिन अगर नहीं समझ पाते तो फिर अलग रखें, बेशक आप न्याज को अलग रखें, सदक़े को अलग रखें, लेकिन आप इसी सदक़े को देख लें। सदका 3 अहम तरीन फ़वाइद हैं, और ये वो फ़ायदे जो वैसे मुख्तलिफ इबादतों में स्कैटर्ड हैं, यानी किसी इबादत में एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, पहला नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो अपना फ़ायदे हैं वो ऐसे फ़ायदे हैं कि जो सदक़े के अंदर जमा हो जाते हैं और शायद खूबसूरत तरीन इबादत बन जाती है सदका। नंबर 1, रिस्क में इजाफे का बायस है, यानी अगर आपको ऐसी इबादत चाहिए शॉर्टकट कि जिसमें आपके पास माल बेतहाशा है, इफ़ यू वांट, वैसे तो कोई नहीं होगा यहाँ पर जिसको माल की ज़रूरत हो, है ऐसा कोई? सबको है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माल में इजाफा हो तो उसका बेस्ट तरीका ये कि दे दो खुदा को। खुदा खोजा नहीं है, किसी का उधार नहीं रखता, फ्रैंकली स्पीकिंग। यानी आप हम में से कभी गौर कीजिए कि मिसाल के तौर पर हम जिस माशरे में, सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में इन बातों को देखते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी के बच्चे का बर्थडे था और आपने जाके गिफ्ट दे दिया, और वो रख रखाव वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, तो वो कभी भी आपका उधार अपने सर पर नहीं रहने देंगे, वो मौका ढूंढेंगे कोई ऐसा प्रोग्राम आए और वो आपको कम से कम उतना गिफ्ट वापस दें, वरना उससे कुछ ज़्यादा दें। तो ये दुनिया का एक आम साहिब शराफत इंसान ये पसंद नहीं करता कि वो आपका दिया हुआ तोहफा अपने पर उधार रखे, तो परवरदिगार से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं? द बेस्ट वे एंड द शॉर्टेस्ट वे टू अक्यूमुलेट मनी, पैसे को जमा करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये खर्च करना शुरू कर दें,
और आए खुदा में, जहाँ खुदा खुश हो। आप यकीन जाने कि परवरदिगार नवाजता है, यकीन होना ज़रूरी। नंबर 2, उम्र में इजाफे का बायस। इंसान पैसा कमाता है, बुढ़ा हो जाता है। ये वाहिद इबादत है जिसमें पैसा भी मिलता है और इंसान अल्लाह उसको लंबी उम्र अता करता है। वाकई वो जो उम्र में इजाफे का भी जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है कि अगर कोई आपको नुस्खा चाहिए कि जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में इजाफा हो, तो उसमें जनाब अली जो है सदका, स्पेशली वो सदका जो रिश्तेदारों के साथ है, तो उस वक्त आप लफ्ज़ सदका हटा देते हैं और सदक़े को आप ट्रांसलेट कर देते हैं गिफ्ट के अंदर। लेकिन जब आप गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, आपके दिल में जो नीयत है कि परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि इससे तू राज़ी हो, तो पसंद करता है कि अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखूँ, तो अल्टीमेटली वही मैंने कहा कि अगर हम द वर्ड सदका की जो एक जो हमारे जहन में जो ख़तरनाक वाली मीनिंग है उसको हम एलिमिनेट कर सकें, तो ऑल दीज चैरिटीज़ कम्स अंडर द मेन हेडिंग ऑफ सदका। लेकिन आप गिफ्ट बना के दें इज़्ज़त रिस्पेक्ट के साथ, और आप देखें कितना और में इजाफा होता है। नंबर 3, इंसानी माशरे का बैलेंस होने की ज़मानत मिलती है आपको। आज अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो 90% मनी है, 90% जो माल है, वो दुनिया के तकरीबन 1% लोगों के हाथ में है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया की जो 90% माल है वो दुनिया के 1% लोगों के हाथ में है, और बाकी 99% लोगों के हाथ में कुल 10% माल है पूरी दुनिया का। बहुत ही इम्बैलेंस है। ये क्यों है? इसलिए कि हमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, हमने अपने बनाए हुए सिस्टम पे भरोसा किया है। तो नतीजा ये होता है कि हम कमाने में लगे रहते हैं, फिर हम उस चैरिटीज़ पर आते ही नहीं जो इस्लाम ने हमसे मांगी हैं। यानी मिसाल के तौर पर यही भी 1% अफराद जिनके पास 90% माल है, सिर्फ इतना करें कि खुम्स निकाल दें। खुम्स का मतलब है 20%। तो कल तक जो 90% उनके पास था वो कितना रह जाएगा? 70%, 20% इधर आ जाएगा। यानी दुनिया के हर इंसान के पास जितना है उसका 3 बराबर हो जाएगा। ये आसान नहीं है, ये सिर्फ आप चेहरा हिला रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वाकई इसको दुनिया में अमल हो जाए तो आप देखिए वो मालदार रहेगा और दुनिया से गुर्बत का 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। यानी नामुमकिनात कुछ भी नहीं है। एक इंसान है 25 बिलियन, 20, पता नहीं 80 बिलियन डॉलर लेके बैठा हुआ है। भाई साहब तो क्या करेगा इतने लेकिन वो नहीं, वो अपने साथ चैरिटी भी करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि जो कुल्ली तौर पर हम बात कर रहे हैं, 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान चैरिटीज़ कर रहे हैं, सबके सब तो नहीं कर रहे। 6 अरब इंसानों में से पता नहीं कितनी तादाद है दुनिया के इंसानों की, 6 अरब। इफ़ यू से 1%, तो 1% भी ठीक ठाक बन जाता है, ऐसा नहीं कि कम बनते हैं। तो 1% लोग जो हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 6 अरब की आबादी कही जाती है दुनिया की। तो एनीवेज, इंसानी सदका अगर सही तरह से निकलना शुरू हो जाए तो एक बड़ी हद तक जो है वो ज़मानत मिलती है। यूज़ ऑफ सदका, इसको भी हमने लिया है थोड़ा सा एक रिवायत के नुकात। एक ही रिवायत मैंने ली है। सदका 5 तरह का होता है। एक वो सदका जिसका सवाब 10 गुना है, एक वो सदका जिसका सवाब 70 गुना है, एक वो सदका जिसका सवाब 700 गुना है, एक वो सदका जिसका सवाब 70,000 गुना है, और एक वो सदका है जिसका सवाब 1,00,000 गुना है। मैं जो कहता हूँ यहाँ पे गुना, तो उसको यूँ समझ लीजिए आप कि एक इन्वेस्टमेंट है। परवरदिगार एक बैंक है, आपसे कहता है साहब हमारे पास 5 स्कीम्स हैं। एक स्कीम ऐसी है कि आप जनाब अली हमारे पास जो है वो 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 1000 रुपये देंगे, मिसाल के तौर पर रिटर्न में 1000 में। वाह, 100 रुपये दो, कितना मिलेगा सामने से? 10 बराबर है ना 1000। आपने कहा बिल्कुल ले भाई, 100 रुपये लेंगे 1000 मिलेंगे। कैसे? सर सुन लें 1 मिनट, एक और स्कीम भी है। अगर आप 100 रुपये देंगे तो आपको 7000 मिलेंगे, 70 टाइम्स। सेकेंड स्कीम है 70 गुना। आपने कहा इससे अच्छा क्या होगा, फौरन लो 100 रुपये का। नहीं सुने, एक और स्कीम भी है। तीसरी स्कीम है कौन सी है? 700 गुना, 70,000। आप 100 रुपये लगाएं, हम आपको एक साल में 70,000 रुपये देंगे। अब तो आप बेचैन हो गए साहब, लो जल्दी से लो, 100 नहीं 200 लो। कहा नहीं सर सुने, एक और स्कीम भी है। अब कौन सी स्कीम है? कहा 70,000 गुना है, 7 लाख रुपए मिलेंगे या 70 लाख रुपए मिलेंगे, मिसाल के तौर पर 70,000 रुपये मिलेंगे, सॉरी 70,000 गुना। एक और जनाब पहले जिसका साहब 1,00,000 गुना है। 100 रुपये लगाएंगे तो मतलब 100,000 टाइम्स कितना, 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। आप 100 रुपये दें, हमको साल के एंड में 1 करोड़ रुपये देंगे। मसला है कि हम बैंक पे भरोसा करते हैं कि हाँ ये देगा, खुदा कहता है मैं दूंगा, भरोसा नहीं करते। ये खुदा कह रहा है। ये जो स्कीम है, ये स्कीम दुनिया का कोई बैंक दे भी नहीं सकता। किसी के बस में नहीं है कि 100 रुपये आपसे लें,
और 1 साल के एंड पर आपको 1 करोड़ रुपया दे, खुदा कहता है मैं दूंगा? ट्रस्ट मी, पूरी जानदारी के साथ उस पर ट्रस्ट करो। यानी उस 100 रुपये के एक रुपये पर लिखा हो कि हाँ सिर्फ खुदा की खातिर दिया है, फिर वो ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, नाउ लिसन, 10 गुना सेहतमंद इंसान को सदका देना, जिसको हम ये कहकर धुतकार देते हैं कि इस हट्टे कट्टे को कौन दे। हाँ, अजीब है। सेहतमंद इंसान को सदका देना। 70 गुना है अपाहज इंसान को सदका देना। 700 गुना है वालिदैन को सदका देना। अब यहां पर समझ में आएगा लफ्ज़ सदका का मतलब। क्या सगे माँ बाप को कोई सदका दे सकता है? इससे मुराद क्या है उनके साथ? नेकी करना, उनका ख्याल रखना, उनका टेक केयर करना, उनको गिफ्ट्स देना। अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द हेडलाइन ऑफ सदका। मरहूम की तरफ से सदका देना 70,000 गुना। एक तालिब इल्म को सदका देना 1 लाख गुना। नाउ द थिंग इज, अब यहां पर प्रैक्टिकली अगर मैं आप सवाल करूं कि भाई आपके पास 5 स्कीम हो तो आप किस में देंगे? सीधी सीधी बात है ना, बाकी 4 को छोड़ देंगे। जवाब ये कि 4 को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यानी असल बात यह है कि ये सारे मौके हैं। असल में मसला ये है कि आपको कब किस चीज़ का मौका मिला। यानी शायद इसकी एग्जांपल ये बने कि फ़र्ज़ करें आप बल्ला लेकर पिच पे खड़े हुए हैं और सामने से बॉल आई, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप उस बॉल को इस तरह से भी खेल सकते हैं कि डॉट बॉल बन जाए, ज़ाया हो जाए। ये भी ऑप्शन है कि आप ऐसा स्ट्रोक खेलें कि आप 1 रन बना सकें। ये भी है तीसरा ऑप्शन कि आप 2 रन बना सकें। चौथा ऑप्शन ये है कि आप 3 रन बना सकें। 5वां ऑप्शन ये है कि आप चौका लगा सकें। 6वां ऑप्शन ये है कि आप सिक्सर लगा सकें। लेकिन मसला ये है कि हर बॉल में हर चीज़ खेलने की गुंजाइश नहीं होती है। बाज़ औक़ात आपको पता चलता है कि बॉल वो है जिस पर मुझे 1 रन बनाना है, सिक्सर लगाने जाऊँगा तो आउट हो जाऊँगा, 4 रन बनाने की कोशिश करूँगा तो आउट हो जाऊँगा। इस पर 1 रन बन सकता है, 2 ही रन बन सकते हैं। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मुझे कौन सा खेलना है, मुझे इस बॉल को ज़ाया नहीं होने देना। यानी मिसाल के तौर पर मैं एक सदका लेके निकला, फ़र्ज़ करें मेरी जेब में था और मैंने देखा साहब मुझे एक वाकई एक इंसान मिला, मैं सदका दे सकता था। मैंने कहा नहीं, तो ये तो नहीं दूंगा, मुझे तो वाला चाहिए। माँ बाप बेचारे भूखे हैं, नहीं तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगा, मैं तो मौलाना को खिलाना है। ऐसा नहीं चलेगा। यानी आपको हर जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौके की मुनासिबत से निभानी है। लिहाजा जो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात जो मौके पर एक नेकी हो जाती है वो बिला मौके की बहुत सारी नेकियों से बेहतर होती है। यानी मैं आपके सामने चाय का जो है वो पूरा जग भर के रख दूं, जबकि आपको बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, और उस वक्त जब आपको बेतहाशा तलब हो रही चाय की, उस वक्त मैं आधी प्याले आपके सामने चाय के रख दूं, तो उस आधी प्याले चाय की हैसियत ज़्यादा है। मुझे पता है ख़वातीन में चाय की मिसाल में फ़ौरन सर लेना शुरू हो जाता है। तो उस चाय की प्याले की हैसियत बहुत ज़्यादा है जो वक्त पर आपको मिल गई। बेमौके की एक जग चाय से बेहतर है वो मौके की आधी चाय की प्याली। तो इन सदक़े वाली कैफियत में भी संभालना है इसको। खैर, अब हम आते हैं वाजिब माली इबादत। ज़कात और सदका और खुम्स को हम थोड़ा सा लेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ज़कात से क्या मुराद है, फिर एक दूसरा सवाल। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ सवालात लिए, यानी मेरी आदत है कि मैं कुछ उन सवालात को लेता हूँ कि जो हमारे माशरे में बहुत ही स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, उंगली उठाई जाती है ख़ासतौर उन लोगों से कि जो दीन या दीनियात के अंदर या तो महारत रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं या इल्म हासिल करते हैं। तो बड़े लोग आसानी से मतलब कॉलर उठाकर और जो है वो साहब ये मौलवी साहिबान जो खुम्स पे बड़ा जोर देते हैं, 20% मिलता है, 2.5% में कौन जोर लगाएगा, किसका दिल चाहेगा कि 20% के होते हुए 2.5% की बातें करें वगैरह। इस तरह के जुमले भी आते हैं, लोग बेचारे नाराज़ भी होकर बात करते हैं मौलवी साहिबान से, उलमा से। खैर, तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल अवामी अंदाज से सवाल को पेश करें, सवाल को जो इस्टेब्लिश करें और फिर उसके बाद हम उस पर जवाब देने की बात करें। तो ज़कात से क्या मुराद है? नंबर 1, खुम्स पर इसरार क्यों, ज़कात पर क्यों नहीं? तो ये सब सारी बातें इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ज़कात के एक माना है सदका, ये आपको मालूम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ज़कात मीन सदका। जो अब तक हम बात कर रहे थे ज़कात की कर रहे थे, 10% और 70% और 700% और 70,000% और 1,00,000%, ये सब ज़कात की बात हो रही थी। जिसको हम सदका समझ रहे थे वो दर हकीकत इस्लाम की निगाहों में क्या है? ज़कात है। यानी आज तक अगर आपके जहन में था कि शिया ज़कात नहीं देते, तो आप आज से अपने जहन से निकाल दें, असल में तो ज़कात देते ही शिया।
इसलिए कि हमको तो हमारे मौला ने सिखाया है कि ज़कात कैसे दी जाती है। मैं आपको बताऊं कहाँ पर सिखाया है? वो युतून ज़काता वहुम राकिऊन, सुना हुआ है? तो ज़कात ही सदका था। यानी कैसे हो सकता है कि मौला पर ज़कात वाजिब हो और वो पे करने से पहले नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाएं? कुरान ने उसको ज़कात कहा है, वो एक्चुअली सदका थी। वरना अंगूठी पर ज़कात वैसे ही वाजिब हमारे यहाँ फ़िक़ा में नहीं है किसी शरीयत में। यानी मतलब अहले बैत के फ़िक़ा में कहीं पर भी आप जाके लिख लें अंगूठी पर ज़कात वाजिब ही नहीं है। वो एक भिखारी आया था, साहिल आया था मांगने वाला, मौलाना ने इसको अंगूठी दी थी चैरिटी में, सदक़े में। कुरान ने इसको क्या कहा? ज़कात। तो याद रखिएगा कुरान जब भी ज़कात का वर्ड इस्तेमाल करता है उसके मीनिंग क्या होते हैं? तो कोई शिया है जो सदका ना देता हो? कायनात का हर शिया ज़कात देता है। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? अब ऐसे नहीं कि जज्बात के साथ खेल रहा हूँ कि साहब देखिए मैंने कुरान के, और मैंने तो बात कुरान की आयत से की है, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं जबकि रुकू की हालत में होते हैं। तो मौला कायनात ने ज़कात अपने गर्दन पे वाजिब रख के नमाज नहीं शुरू कर दी थी। ना वो ज़कात थी, ना अंगूठी पर आज तक ज़कात वाजिब हुई है कभी। वो क्या था? वो सदका था। अच्छी तरह ज़हन में रखें, सबसे बेस्ट आंसर है। लेकिन इसके बाद आए थोड़ा सा और। अब हमने पूरी एक रिसर्च की है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और ये रिसर्च भी आपको प्रेजेंटेशन की सूरत मिल जाएगी, तो आपको प्लीज़ पूरी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में लफ्ज़ ज़कात कुल 32 मरतबा इस्तेमाल हुआ। कितनी मरतबा? 32 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। वो 32 के 32 मकामात हमने आपके सामने लिखे हैं। 32 मकामात पर जहाँ पर लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल हुआ है, वो 32 के 32 मकामात आपके सामने हमने लिख दिए हैं। सूरह बकरा में जो सूरह नंबर 2 है, 5 आयतों में इस्तेमाल हुआ है, और वो आयतें हैं 43, 83, 110, 177 और 277। थोड़ा से लिखा हुआ साफ नहीं आया। और ये सूरा भी जो है वो मदनी सूरा है, मक्की सूरा नहीं। फिर सूरह निसा है, सूरा नंबर 4, 2 आयतों के अंदर इस्तेमाल हुआ है, आयत नंबर 77 और आयत नंबर 162। ये मिल जाएगी प्रेजेंटेशन, प्लीज़ इसको ना लिखें, मेरे ख्याल में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप। सिर्फ देख लें जल्दी जल्दी। अल-माइदा में 2 मकामात पर इस्तेमाल हुआ है, आयत नंबर 12 और 55 में। तौबा में 4 जगह इस्तेमाल हुआ, 15, 11, 18, 71। हज में 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, 41, 78। सूरह नूर में 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, 37 और 56। अहज़ाब में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, आयत नंबर 33 में। मुजादिला में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, आयत नंबर 13 में। और सूरह बय्यना में इस्तेमाल हुआ, आयत नंबर 5 में। कुल कितनी मरतबा हो गया? नहीं, 20 हुआ अभी। और इन सब के अंदर एक खुसूसियत क्या आप नोट करें, जो मैं असल चाह रहा हूँ आप नोट करें, वो ये कि सारी की सारी सूरतें कौन सी हैं? मदनी सूरह। ये सब मदीना में नाज़िल हुई। तो जो 32 मरतबा कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात आया है, उसमें 20 मरतबा उन सूरों में आया है जो मदीना वाली सूरतें। अब आइए ज़रा मक्की सूरतें। सूरह आराफ 1 मरतबा 156, कहफ में 1 मरतबा 81, मरियम में 3 मरतबा 13, 31, 55, अम्बिया में 1 मरतबा 73, मोमिनून में 1 मरतबा 4, नमल में 1 मरतबा आयत नंबर 3, सूरह रोम में 1 मरतबा आयत नंबर 39, लुक़मान में 1 मरतबा आयत नंबर 4, फुस्सिलत में 1 मरतबा आयत नंबर 7 और मुज़म्मिल में 1 मरतबा आयत नंबर 20। ये सारी की सारी सूरतें कौन सी सूरतें हैं? मक्की सूरतें में। ये सब मैंने क्यों बताया आपको? क्या फ़ायदा है इस रिसर्च का? कोई पॉइंट आउट कर सकता है? What is the actual message of this research? पहले इस्लाम से पहले क्योंकि जो मुल्क में हिजरत के बाद की जो है कुछ आप पहुंच रही हैं, लेकिन तो एग्जैक्टली जाकर आलम इस्लाम में किसी से पूछिए कि इस्लाम में पहली मरतबा ज़कात वाजिब कब हुई? तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में पहली मरतबा ज़कात वाजिब हुई है मदीना मुनव्वरा में, जंग खैबर फतह होने के बाद। उससे पहले ज़कात वाजिब ही नहीं हुई थी। यानी वो अफराद जो जंग बदर में मारे गए, जंग ओहद में मारे गए, शहीद हो गए मिसाल के तौर पर, मक्का की ज़िंदगी में जिन्होंने शहादतें पाई या जिनका वक्त वफ़ात आया, दुनिया से रुखसत हो गए, वो सैकड़ों या हज़ारों मुसलमान जब जन्नत में मिलेंगे तो उनको बताएंगे यार तुम तो निकल गए, हमको ज़कात देनी पड़ी। जब तक तुम थे मुसलमान तब तक जो है वो ज़कात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। देखिए इस्लाम के जो अहकामात हैं, फ़ुरुआत हैं, वो बेतदरीज आए हैं, ग्रेजुअली। इस्लाम का जो नुज़ूल है वो क्या है? ग्रेजुअली है। यानी ज़कात की बात हुई ना, तो आप तो थोड़ा सा समझें, इस्लाम में रोज़े का वाजिब आपको मालूम है?
होना चाहिए मालूम। सन 2 हिजरी का मतलब क्या हुआ? सन 2 हिजरी का मतलब ये हुआ कि मक्का में जो पैगंबर 13 साल तक तबलीग फरमाते रहे, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग एट ऑल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रमज़ान का महीना खाओ पियो मज़े करो, था ही नहीं रोज़ा। वाजिब ही 2 हिजरी में हुए, यानी 13 साल तक देयर वाज नो रोज़ा एट ऑल। किसी ने रोज़ा नहीं रखा 13 साल तक। हज़रत सुमैया, हज़रत वो यासिर जो अम्मार के फादर थे शहीद हो गए, उनको पता ही नहीं है कि रोज़े नाम की कोई चीज़ मुसलमानों में आने वाली है। एंड सैकड़ों मुसलमान जो उस वक्त तक मारे गए या शहीद हुए, कुछ भी हुआ, उन्हें पता ही नहीं था कि रोज़ा नाम की कोई चीज़ है। उन्हें हम जन्नत में आके बताएंगे कि यार तुम तो निकल लिए और हम भूखे प्यासे रहे। समझ में आ रही बात आपको? ये मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप मुश्किल दीन को आसान अंदाज में समझते हैं। ओके, तो रोज़े वाजिब हुए सन 2 हिजरी में। जंग ओहद कब, जंग बदर कब हुई? पहली हिजरत में, पहले साल। यानी जंग बदर में जब मुसलमान गए थे जंग करने के लिए, तब भी जो है वो कोई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रोज़ा। जब हिजरत का दूसरा साल था, पैगंबर ने हिजरत किस महीने में फरमाई थी, किसी को मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में। तो रबीउल अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, तकरीबन 7वां 8वां महीना था हिजरत के बाद। रोज़े वाजिब नहीं थे। फिर अगला साल जब शुरू हुआ और जब अगले साल में रमज़ान का महीना आया, तो शाबान में पैगंबर ने वो खुतबा दिया जिसका नाम है खुतबा शाबानिया। देखो मुसलमानों, तुम्हारी तरफ रोज़ा महीना आ रहा है, बड़ा बरकत वाला है, ऐसा वैसा, बड़ी अल्लाह के रसूल ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, सवाब मिलेगा और ये होगा। फिर कहा कि रोज़ा रखने, ये सारे जो तुमको बेनिफिट दिए जा रहे हैं रमज़ान में, तुम्हें इसकी कुछ कीमत भी देनी है। फजर से लेकर मगरिब तक क्या करना है? भूखा रहना है। और आपके बात और बताओ चले बातों बातों में, चूँकि आपको अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि नहीं मालूम, वो ये कि जो पहले रोज़े वाजिब हुए थे उसमें एक खुसूसियत थी जो आज के रोज़ों में नहीं है। आज के रोज़ों में ये है कि आपके पास इफ्तार से लेकर सहरी तक खाने पीने का टाइम है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था। यानी ये था कि मगरिब की अजान से लेकर फजर की अजान तक जितना खाओ पियो मसला नहीं, लेकिन एक शर्त थी कि सोओगे नहीं। अगर तुम सो गए तो अब अगले दिन मगरिब पर खाने पीने का वक्त शुरू होगा, ख़त्म। सॉरी, इब्तदाई इस्लाम में जो रोज़े वाजिब हुए थे उसके अंदर ये कंडीशन थी, यू कैन ईट टिल द सहरी टाइम प्रोवाइडेड कि तुम दरमियान में 1 मिनट के लिए भी सोओगे नहीं। मसलन तुम 9 बजे सोओगे रात को, बस तुम्हारा 9 बजे रोज़ा स्टार्ट हो गया, अब तुम्हें कल इफ्तार में खाना मिलेगा। तुम रात को 12 बजे सो गए, तुम्हारा रोज़ा 12 बजे स्टार्ट हो गया। तुम इफ्तारी के 10 मिनट बाद सो गए, 10 मिनट बाद स्टार्ट हो गया रोज़ा। जैसे ही सोए रोज़ा स्टार्ट। और हुआ प्रैक्टिकली ऐसा कि एक मुसलमान जो खंदक के लिए जब खुदाई हो रही थी, तो एक मुसलमान बेचारा थका आ रहा है इफ्तार के वक्त। एक तो रोज़ा रख के पूरी खुदाई, मुश्किल तरीन का। जब खुदाई करके आया वो, तो इफ्तारी तैयार नहीं थी। उसके अहलिया ने कहा कि मैं इफ्तारी तैयार करती हूँ। उसने कहा ठीक है मैं बैठा हूँ, इफ्तारी तैयार करके दो। ये इतना थका हुआ था इसकी आँख लग गई। तो इफ्तार में इसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, आँख लग गई 10 मिनट के लिए। इसकी बेगम आगे रो पड़ी, तुम सो गए? कहाँ सो गया? अब नहीं खा सकता, अब कल इफ्तार पे खाऊंगा। अगले दिन वो उसने बगैर भूखे प्यासे अगले दिन फिर खुदाई पर गया, कुछ देर खुदाई की और खुदाई के बाद ही कोलैप्स्ड, बेहोश हो गया वो। फिर परवरदिगार आलम की बारगाह में पैगंबर में दुआ फरमाई, आयत नाज़िल हुई कि आप मुसलमानों को इजाज़त है कि वो सहर तक खा सकते हैं, चाहे सोएं चाहे ना सोएं, का मसला नहीं। वहाँ से फिर जो है हमको इजाज़त मिलेगी, सो भी जाओगे तो खाने पीने की इजाज़त बाकी रहेगी। खैर, ये सारी बातें इल्मी बातें होती हैं, इसका ताल्लुक अमल से होता नहीं रहता, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इबादतें बेतदरीज वाजिब हुई हैं। तो जिस तरह रोज़े जैसी इबादत 2 हिजरत में वाजिब हुई, तो ज़कात जो है उसके भी बाद जाकर वाजिब हुई। उससे पहले तो मुसलमानों के पास कुछ था ही नहीं, ज़कात वक़ात कहाँ से देते हैं? तो अब समझाना ये है कि जब ज़कात वाजिब ही नहीं थी और पूरा आलम इस्लाम, अच्छा इसमें कोई शिया सुनने की बात नहीं है, पूरा आलम इस्लाम इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इस्लाम में ज़कात वाजिब ही हुई है। कब? जंग खैबर फतह होने के बाद, ज़ाहिर या बाद में। अब जब बाद में वाजिब हुई है तो मक्का में जो इतनी सूरतें नाजिल हुई जिसमें ज़कात 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 कर रहा है, कौन सी ज़कात है? ये मक्की सूरतों में ज़कात का लफ्ज़ आना इस बात का सबूत है कि जब ज़कात वाजिब ही नहीं हुई थी फिर भी ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब ज़कात की मीनिंग कुछ और थे, वो नहीं थे जो तुम हमसे कह रहे हो। बात समझ में आई? ये जो मैंने सारी रिसर्च पेश की इसलिए पेश की कि 32 मकामात में से 20 तो वही मदनी है। हम चलो मान लेते हैं कि फ़र्ज़ करो 20 के 20 ज़कात वाजिब होने के बाद के, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जैसे कि मदीना में भी 4-5 साल के बाद ज़कात वाजिब हुई है, लेकिन हम चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मदीना में जितनी मरतबा ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो वाजिब ज़कात के बारे में इस्तेमाल हुआ, लेकिन मक्का में जब इस्तेमाल हुआ ज़कात का लफ्ज़ और ज़कात वाजिब ही नहीं हुई थी, तो फिर खुदा क्या मांग रहा था? ये शियों पर एक बहुत बड़ा सवाल है, शियों पर भी ये सवाल है, शियों का भी ये सवाल है। यानी आपसे भी सवाल करते होंगे शायद आपके घर वाले, बाप, भाई, बहन, शौहर कि साहब ये क्या मौलवी साहबान खुम्स की बात करते हैं, ज़कात की बात ही नहीं करते। कुरान ने जगह जगह पर कहा है नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। नमाज के साथ ज़कात को हमेशा अटैच किया है। ये नमाज के साथ जो ज़कात अटैच है वो है सदका, वो ज़कात वाजिब नहीं है। और उसकी दलील ये है कि 12 मकामात पर कुरान ने ज़कात का इस्तेमाल किया है, जिनमें से कुछ मकामात पर नमाज के साथ, कुछ मकामात पर नमाज के बगैर। लेकिन जो नमाज के साथ भी इस्तेमाल हुआ है मक्की सूरतों के अंदर, वो कौन सी मीनिंग में है? वो ज़कात वाजिब की मीनिंग में है ही नहीं, इसलिए कि ज़कात वाजिब ही नहीं हुई थी उस वक्त तक। सिर्फ और सिर्फ किस मीनिंग में? सदक़े की मीनिंग में। ये पूरी रिसर्च आपको बहुत शानदार तरीके से काम आएगी और अगर याद रहा तो आप उसको आगे बता सकेंगे। अब मैंने 2 मिसालें मिली हैं। देखिए, पहली लिए सूरह रोम आयत नंबर 39। ये रोम आयत नंबर 39 कहाँ पर है? मक्की सूरत में, ठीक है, ये मक्की सूरह। अब देखिए आयत क्या है, वमा आतीतुम मिन रिबा लियरबुआ फी अम्वालिन नास फला यरबुअ इंदल्लाह वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदअफून। सूरह रोम आयत नंबर 39। यहाँ पर ज़कात का लफ्ज़ बगैर नमाज के इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तर्जुमा देख लें। और तुम जो भी सूद देते हो कि लोगों के माल में इजाफा हो जाए, तो खुदा के यहाँ कोई इजाफा नहीं होता, हराम है। तो हाँ, जो ज़कात देते हो और उसमें रज़ाए खुदा का इरादा होता है, तो ऐसे लोगों को दुगना 4 गुना दे दिया जाता है। कुरान कमिट कर रहा है, यानी खुदा मिनिमम जो स्टार्ट कर रहा है कुरान के अंदर, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? डबल से। इंटरेस्ट रेट कहीं पर भी डबल नहीं होता, 5%, 10%, 100% कहीं भी नहीं होता। ये होता है कि नहीं? खुदा कहते हैं एटलीस्ट डबल, अदरवाइज मे बी 4 times डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द चैरिटी यू आर डूइंग, ठीक है। ये एक आयत। अब दूसरी आयत, यहाँ पर नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा है। अगेन सूरह लुक़मान आयत नंबर 31। ये भी आप देख लीजिए कि सूरह लुक़मान आयत नंबर 31 कौन सी सूरा है? मक्की सूरा है, इट्स नॉट मदनी सूरा। देखिए ज़रा, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। खूब, कौन सी ज़कात? ज़कात तो वाजिब ही नहीं हुई। ये वो ज़कात है जो आप चैरिटी और सदक़े के तौर पर दे रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। आई एम 99% श्योर फर्स्ट टाइम सुना होगा आपने। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको अच्छी तरह से जहन में डाइजेस्ट कीजिएगा, पकाइएगा अपने जहन में, डिस्कस कीजिएगा कि क्या हुआ। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपस में डिस्कशन कीजिएगा तो बात आपके लिए इंशाल्लाह वाज़े होगी। मेरी बात को फिर जहन में रखें कि मदीने मुनव्वरा में आकर इस्लामी ज़कात वाजिब हुई है, मक्का में ज़कात वाजिब नहीं हुई। और ये कोई शिया अक़ीदे वक़ीदे की बात नहीं है, ये आलम इस्लाम की हिस्ट्री की बात है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि रोज़े 2 हिजरी में जाकर वाजिब हुए, इसी तरह ज़कात जो है वो काफ़ी आगे जाकर वाजिब हुई है, पहले ज़कात वाजिब ही नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो इन आयत में लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल हुआ है, जबकि आयत मक्की सूरतों की हैं, जबकि ज़कात मदीना मुनव्वरा में वाजिब हुई है। तो ज़कात से मुराद है सदका, और बाज़ मकामात पर इससे मुराद है फ़ितरा। इसीलिए आप अगर तौज़ील मसाइल को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ज़कात फ़ितरा के मसाइल, ठीक है। तो बाज़ मकामात पर इससे मुराद फ़ितरा भी है। फ़िक़ही मसले के एतबार से नहीं चाह रहा था कि कोई अधूरी बात रहे, लिहाजा मैंने डाल दिया जुमला, लेकिन बहरहाल अक्सर मकामात पर इससे मुराद क्या है? सदका। व्हेन वी से युक़ीमून अस्सलात यूतून अज़्ज़कात, इट स्टैंड्स फॉर सदका। तो ये तसव्वुर गलत है कि कुरान तो कहता है नमाज ज़कात, नमाज ज़कात, नमाज ज़कात, और शिया मौलवी कहते हैं नमाज पढ़ो, खुम्स दो, ज़कात की बातें नहीं करते। तसव्वुर गलत है। हम जो सदक़े की बात करते हैं दरहक़ीक़त वो ज़कात ही की बात करते हैं, और शिया जो सदका देते हैं वो दरहक़ीक़त क्या दे रहे होते हैं? वो ज़कात ही दे रहे होते हैं। और यही वाली ज़कात जो मांगी गई है, कुरान ने इसके अलावा अलग से नहीं मांगा। जो वाजिब ज़कात भी मांगी है, उससे इनकार नहीं कर रहा मैं, बल्कि आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा, मैं उस रिसर्च को यहाँ पे नहीं ला सका, लिहाजा मैं 100% ऑथेंटिक होकर नहीं कह रहा, बट 99.9% आई एम श्योर कि जो कुरान ने ज़कात वाजिब की है वो लफ्ज़ ज़कात से वाजिब नहीं की। ये ताज्जुब वाली बात है। जो कुरान ने ज़कात वाजिब की है वो लफ्ज़ सदका से वाजिब की है। वो खुद मिन अम्वालिहिम सदका, इस तरह की आयत है।
अभी मालदार हो गए, अब इनके वहाँ से सदका रिसीव करो, यानी ज़कात रिसीव करो। अजीब बात है कि आलम इस्लाम में सदका ज़कात की मीनिंग में हो गया, अभी ज़कात सदके की मीनिंग में हो गई, उल्टा हो गया। और वो जो कहा जाता है सादात पे सदका हराम है, वो वाली ज़कात है जो एक्चुअली हराम है, कि अगर नॉन सैयद की ज़कात है तो सैयद वो ज़कात नहीं ले सकता, हराम है उस पर। तो वो लफ्ज़ सदका जो है वो वाला सदका है, यानी वो ज़कात वाजिब है जो हराम है, और यह वाजिब भी हराम है। हत्ता ज़कात फ़ितरा में कहा जाता है कि अगर गैर सैयद ने फ़ितरा निकाला है तो सैयद को नहीं दे सकता, हराम है। ये है हराम, जिसको हम सदका कहते हैं। वो पता नहीं हमने कहाँ से लफ्ज़ सदका को ले लिया है और वो हमारे ज़हन में मिक्सअप हो गया है, तो हम उसको बिल्कुल मिक्स करके जलाते हैं। फिर जब हम कहते हैं, वो कोई आलिम दीन कहता है कि नहीं साहब सैयद को ज़कात दी, फ़ितरा दी, अपना सदका दिया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं सदका तो हराम है? बाबा वो जो सदका हराम है वो ज़कात है जो हराम है, और लिहाजा फ़ितरे के बारे में हर आलिम दीन आपको तौज़ी में, मसले में हर जगह कहेगा साहब सैयद को फ़ितरा नहीं दिया जा सकता, हराम है अगर गैर सैयद ने निकाला है तो ये है वो सदका जो हराम है। तो कुरान ने जब ज़कात वाजिब की है वो लफ्ज़ सदका से वाजिब की है, और कुरान ने जब सदक़े की जो है वो सपोर्ट किया है और जो आपसे रिक्वायरमेंट की है कि भाई आप दें, वो लफ्ज़ ज़कात के ज़रिए की। आज आलम इस्लाम में हमने बड़ा उल्टा कर दिया है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि मौलाना साहब इतनी आसानी से डाइजेस्ट होगा नहीं जो आप सारी बातें करें, बिल्कुल नई दास्तान लेकर आ गए। लेकिन येस आई एम रिगार्डिंग द वर्ड सदका आई एम 99.9%, बाकी तो रिसर्च आपके सामने थी जो आपने खुद देखी। तो साहब ये वाली बात भी मुकम्मल हुई, हमारा 1 घंटा भी मुकम्मल हुआ। मैं आपका 5 मिनट को गैप दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको जो पकाएं अपने जहन में सोचें, और इसके बाद जनाब अली जो है वो हम फिर आते हैं तो इन मज़ीद बातों को भी आगे बढ़ाते हैं। सादात पर सदका हराम है, इसका मतलब क्या है? सादात पर सदका हराम है यानी उन पर ज़कात हराम है। जो बीमार वगैरह का सदका निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं सदका निकाला है, वो दे सकते हैं? अब देखिए हम इस वक्त देखिए, हम जब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हम मैक्रो बात कर रहे होते हैं, माइक्रो बात नहीं कर रहे होते, यानी हम एक बड़े उसलाल में बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक मर्जे का मसला वगैरह नहीं बता रहे होते। लेकिन चलें मैं आपको बता देता हूँ, आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि जो सदका छोटा मोटा होता है रद्द बला वाला, वो सादात को ना दिया जाए। लेकिन फिर वो आगा सिस्तानी का बहुत क्लियर मसला है कि अगर एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है सदक़े की, जैसे बाज़ औक़ात आप 4 आने दे रहे हैं, 8 आने का सिक्का दे रहे हैं, रुपये का सिक्का दे रहे हैं, ये डिसरिस्पेक्ट वाला है, इसकी बात नहीं कर रहे जो आप मिसाल के सड़क के फ़कीर को देते हैं। लेकिन एक सैयद आपके पास आया कि यार मैं गरीब हूँ या मसल में मुस्ताहक हूँ, मुझे ज़रूरत है इस वक्त, फ़र्ज़ करें सहमे सादात नहीं आपके पास, आप उसको चैरिटी देना चाहें कि ठीक है 1000 रुपये दे दिए हमने, 500 रुपये एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, 500 रुपये, 1000 रुपये एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, 5000 रुपये का नोट एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, वो आप देना चाहें बिल्कुल सदका दे सकते हैं, जायज़ है। ठीक है, ओके। तो ये जो हम कहते हैं सदका हराम है, इसका मतलब है ज़कात हराम है। फिर चाहे माल की ज़कात हो, चाहे जान की ज़कात हो। माल की ज़कात वो जो ज़कात होती है, जान की ज़कात वो कहते हैं फ़ितरा, फ़ितरत यानी जान, हयात। ज़कात फ़ितरा यानी जान की ज़कात, यानी साल में हमको 2 तरह की ज़कात निकालनी होती है जो वाजिब ज़कात है। एक माल की ज़कात निकालो, एक जान की ज़कात निकालो। माल की ज़कात साल के एंड पर जो भी आपके यानी जो ज़कात का सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है आई कैन नॉट डिस्कस इट इन 1 or 2 minutes, तो पूरा एक सिस्टम है, वो माल की ज़कात है। और जान की ज़कात की डेट फिक्स है पूरे आलम इस्लाम के लिए, 1 शव्वाल, जब रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ 1 शव्वाल को अपनी जान की ज़कात निकालो, अपनी भी निकालो, अपने सारे बच्चों को भी निकालो। क्लियर हुई बात? तो ये अगर नॉन सैयद निकाल रहा है तो सैयद पर हराम है, ये है सदका जो हराम है। ये किसी भी सूरत में सैयद के लिए जायज़ नहीं है अगर गैर सैयद का निकाला हुआ है तो। क्लियर हुई बात? तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ सदका इस्तेमाल होता है उसमें उसकी मीनिंग है ज़कात, और जो हमारे लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग है हो तो फितरे वगैरह में नहीं, फितरा तो जायज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो है जहाँ पर हराम का फतवा लग गया, फिर 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, फितरा जायज़ नहीं सैयद के लिए, ख़त्म हो गई बात। तो वो है वो सदका जो हराम है सादात के लिए, क्योंकि फिर सादात के लिए सहमे इमाम है, वो फिर खुम्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, 5 मिनट का गैप लेते हैं, आप भी थोड़ा सा जो है वो डाइजेस्ट करें, फिर हम दोबारा आते हैं। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब, बात कहाँ तक पहुँची? कुछ आपके लिए बात वाज़ेह हुई? कुछ सवाल जहन में आए मज़ीद, या कोई बातें हल हुई जो हमने कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार, बात आगे बढ़ाते हैं साहब। ज़कात पर इसरार क्यों नहीं? तो ज़कात पर इसरार क्यों नहीं, इसका एक जवाब तो आ गया। क्या जवाब आया कि साहब इससे ज़्यादा इसरार और क्या होगा कि सारी दुनिया का शिया ज़कात देता है, इसलिए कि सदका मीन्स ज़कात। तो पहला जवाब तो बड़ा क्लियर है कि जितना इसरार हमारे यहाँ ज़कात पर है इतना तो शायद किसी इस्लामी फ़िरक़े में नहीं है। तो पहला जवाब तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है। दूसरा जवाब, अब जिस ज़कात की आप बात कर रहे हैं उस पर इसरार क्यों नहीं? तो उसका जवाब यह है कि शहर में रहने वाले मोमिनीन की अक्सरियत पर ज़कात वाजिब ही नहीं होती। शहर में रहने वाले मोमिनीन की अक्सरियत पर ज़कात वाजिब ही नहीं होती। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा वाजिब नहीं होती? अभी बताते हैं थोड़ी देर में। लेकिन बात को समझने से पहले एक सवाल आता है जिसको लोग बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन समझकर क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम की एक इंतहाई अहम इबादत हो और करोड़ों की तादाद में लोग जो शहरों में रहते हैं उन पर वाजिब ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इस्लाम के बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं, बहुत सारे तो खैर नहीं, लेकिन कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जो 99.9% लोगों पर वाजिब ही नहीं होते। मसलन हज दुनिया में कितने लोग करते हैं हर साल? 20 लाख। तादाद कितनी दुनिया में मुसलमानों की? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तादाद मुसलमानों की बहुत है। 1.5-2 अरब के लगभग मुसलमान हैं दुनिया भर में, हज करते हैं 20 लाख। यानी कितने? 0.1%, 1000 में से एक। यानी सऊदी गवर्नमेंट आज के दौर में ऑफिशियली दुनिया भर के मुसलमानों को जो हज पर आने की परमिशन देती, जिसको आप वीज़ा कहते हैं, इट्स नॉट मोर देन 0.1%। यानी पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ लोग रहते हैं तो 20 करोड़ का 1% कितना बनता है? 1%, 20 लाख। अगर 1% लोगों को इजाज़त दे तो 20 लाख। सऊदी गवर्नमेंट कितने लोगों को इजाज़त देती है? 2 लाख लोगों को। यानी 0.1, 100 में से एक को नहीं, 1000 में से एक को। तो 999 लोगों पर हज वाजिब ही नहीं होता। यानी 99.9% लोग हज नहीं करते। कितने परसेंट करते हैं? 0.1%। यानी 10 साल तक जब होगा तो कितना हो जाएगा? 1%। जब 10 साल तक लोग हज करेंगे तब कहीं जाकर 1% लोग पाकिस्तान के हज कर पाएंगे। 100 साल तक हज करेंगे तब कहीं जाकर 10% लोग हज कर पाएंगे। और 100 साल में कितनी नस्लें बदल जाती हैं? 4 जनरेशन्स या 5 जनरेशन्स। कहा जाता है कि 20 से 25 साल में जनरेशन बदल जाती है। तो हर जनरेशन की नॉट मोर देन 1% या 2%। यानी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, या आप ध्यान में रखिएगा कि 98% मुसलमान ऐसे हैं जो हज वाजिब होने से पहले ही मर जाते हैं। 98%। 2% लोगों पर बड़ी मुश्किल से हज वाजिब होता है और वो कर पाते हैं। तो इस्लाम का एक ऐसा हुक्म जिसकी इतनी ताकीद, इतनी रिवायत, पता नहीं क्या और कर कितने रहे? हर साल कितने कर रहे हैं? 0.1%। यानी हर साल एक ऐसी इबादत है जो खुदा 0.1% लोगों पर वाजिब कर रहा है। 99.9% लोगों पर इबादत वाजिब ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब हो सकता है कि एक इबादत बहुत अहम हो, लेकिन उस सारी अहमियत के बावजूद वो 0.1% से ज़्यादा लोगों पर वाजिब ना हो रही हो। तो अगर ज़कात 1% लोगों पर भी वाजिब हो जाए, 99% पर ना हो, तो कोई इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं है।
तो हमारा जवाब ये दूसरा, पहला जवाब ये है कि ज़कात पर हमसे ज़्यादा असर कोई करता नहीं, इसलिए कि ज़कात मीन्स सदका। दूसरा जवाब ये है कि जो ज़कात की आप बात कर रहे हैं वो शहर में रहने वाले मोमिनीन पर वाजिब ही नहीं होती। और अगर आप फ़ौरन बेचैन होकर सवाल कर देते हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है कि कुरान ने इतना इसरार किया हो, 32 मरतबा मसला इस्तेमाल हुआ हो कुरान के अंदर और वो इतने लोगों को वाजिब हो रहा हो, सर कोई मसला नहीं। हज भी कई मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, कई सारी आयतें कुरान में हज के बारे में, लेकिन कितने लोगों पर वाजिब होता है? 99% पर वाजिब ही नहीं होता। अब हम डिसाइड करते हैं कि क्यों मोमिनीन पर ज़कात वाजिब नहीं होती शहर में रहने वालों पर। इसलिए कि ज़कात कुल 9 चीज़ों पर वाजिब होती है, और ये अगेन शिया सुन्नी दोनों फ़िक़ों का मसला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा मसला है, कुछ फ़र्क के साथ। पहला और दूसरा वो मोरिद जहाँ पर ज़कात वाजिब होती है वो है सोने के लेन देन में जो राइज सिक्के हैं उन पर ज़कात वाजिब होती है, और चांदी के जो लेन देन में राइज सिक्के हैं उन पर ज़कात वाजिब होती है। आज की दुनिया में हर जगह करेंसी नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरी पेपर करेंसीज इस्तेमाल हो रही। तो दुनिया में कहीं पर भी सोने के वो सिक्के नहीं हैं जो राइज लेन देन में इस्तेमाल होते हों, या चांदी के वो सिक्के नहीं हैं जो राइज लेन देन में इस्तेमाल होते हों। आज करेंसी का मोड कंप्लीटली तब्दील हो चुका है। तो दुनिया में किसी भी इंसान के पास चूंकि वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जिसमें लेन देन राइज हो सोने चांदी के सिक्कों पर, वो नहीं रहा। अब यहां पर एक चीज है जिसको आप कहते हैं भाई अक्ल, हम अपनी अक्ल लगाएंगे, अक्ल लगाएंगे और अक्ल लगाकर कहेंगे कि साहब पैगंबर के दौर में सोने चांदी के सिक्के थे, आज पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, उस वक्त जो लेन देन था उसको होता था उस पर ज़कात दो, आज जो है रुपीज़ से होता है रुपीज़ से ज़कात दो। सही, ये सवाल आना चाहिए। इसको हम कहते हैं क़यास, और दीन अहले बैत में क़यास लगाने की इजाज़त नहीं है, अपनी अक्ल लगाने की इजाज़त नहीं है। और अगेन ये एक वो चैप्टर है या वो टॉपिक है कि जिस पर बहुत डिटेल रिसर्च हुई है, यानी अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। नंबर 1 और 2 हो गया, अब जरा 3, 4 और 5 को देखें। यानी इसको हम अपनी तलिब इल्म की ज़बान में कहते हैं नकदैन, यानी सोने और चांदी के सिक्के, अनाम सलासा 3 जानवर, गल्लात अरबा 4 खाने पीने की चीज़ें। तो 2 चीज़ें हो गई, सोने चांदी के सिक्के। अब आइए 3 जानवर, ऊंट गाय भेड़। ज़कात वाजिब है कितनी चीज़ों पर? मजीद 3 चीज़ों पर, 3 जानवरों पर, सॉरी। ऊंट पर ज़कात है, गाय पर ज़कात है, भेड़ पर ज़कात है। डिटेल है इसकी, कितने ऊँट हो तो एक ज़कात वाजिब होगी और कितनी गायें हो तुम्हारे पास तो कितनी भेड़ हो। फार्मिंग, यानी असल मसला ये है कि आप एक ऊँट चलाते हैं उसकी बात नहीं हो रही। अगर आप ऊँटों की फार्मिंग करते हैं तो आप पर ज़कात वाजिब होगी, अगर आप गायों की फार्मिंग करते हैं काउस की तो आप पर ज़कात वाजिब होगी, अगर आप भेड़ों की फार्मिंग करते हैं तो ज़कात वाजिब होगी। अब जनाब अली पैगंबर का दौर ख़त्म हुआ, अभी तक खिलाफत राशिदा का दौर चल रहा था और ईरान फतह हुआ और ईरान से जनाब अली घोड़े आए मुसलमानों के पास। उस वक्त अरब में इतने ज़्यादा घोड़े थे कम थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। ज़्यादातर क्या होते थे इराक़ में, सऊदीया में, इन्हें हिजाज़ में क्या होता था? ऊँट होते थे। पहली मरतबा घोड़े आए, जब घोड़ों की रेल पेल हुई तो फिर खलीफा ने कहा कि सब घोड़ों पर भी ज़कात दो, और उस वक्त अइम्मा ताहरीन ने मुखालिफत की। ये पैगंबर फरमा के गए वही ऊँट गाय भेड़ ख़त्म। वरना कयास के एतबार से क्या होना चाहिए था कि जब तक ऊँट गाय थे तब तक ऊँट गाय पे दो। पाकिस्तान इंडिया में भैंसों का दूध होता है तो साहब भैंस पर दो, ईरान में मसलन घोड़े ज़्यादा होते हैं घोड़ों पर दो, फला जगह पर खच्चर ज़्यादा होते हैं खच्चर पर दो, फला जगह गधे ज़्यादा होते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा ज़कात पाकिस्तान में निकलती। ठीक है, लेकिन क्या कहा? ऊँट गाय भेड़। जहां पर भी इसे एक्सीड करने की बात की अइम्मा ने मुखालिफत की, का कयास से कयास की इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा अगर एक शख्स घोड़ों की फार्मिंग करता है उसके बाद 1000 घोड़े हो ज़कात वाजिब नहीं है, 5 ऊँट हो ज़कात वाजिब, ज़कात नहीं देनी, घोड़ों पर फार्मिंग करो। क्लियर हो रही बात? तो 3 जानवर, कौन से जानवर? ऊँट गाय भेड़, कयास ही चलेगा। 4 खाने पीने की चीज़ें, गंदम जौ खजूर किशमिश, ख़त्म।
अब एक आदमी आलू उगाता है मिसाल के तौर पर, बेतहाशा उगाता है, कोई ज़कात नहीं देनी उसको। जैसे गंदम पर है, जौ पर है, खजूर पर है, किशमिश पर है। एक आदमी अनार उगाता है, एक आदमी टमाटर उगाता है, एक आदमी प्याज उगाता है, कितनी उगानी उगाए। पाकिस्तान में आमों की फार्मिंग होती है, किन्नू की फार्मिंग होती है, जो भी होता है होता रहे, आलू की फार्मिंग होती रहे, सैकड़ों हजारों एकड़ पर फार्मिंग हो रही है, 4 चीजें खाने की। तो जिस तरह हम 4 खाने की चीजों पर 5वीं चीज ऐड नहीं करते, चाहे आपका इलाका वो जहां पर चावल, वैसे बांग्लादेश है, पानी इतना ज्यादा है कि वहां पर सबसे ज्यादा फार्मिंग चावल की होती है। बांग्लादेश में लोग हत्ता ब्रेकफास्ट के अंदर जो है चावल खाना पसंद करते हैं, इतना ज्यादा आदी हो चावल खाने के, होती रहे। ज़कात वाजिब नहीं, ज़कात 4 गल्लों पर है, गंदम, जौ, खजूर, किशमिश। चाहे वैसे इलाके में जहां पर खजूर का एक दाना नहीं उगता, अगर वाजिब होगी तो खजूर पर होगी, वरना नहीं होगी। जो अंगूर उगाते हैं इसको किशमिश बनाते हैं, किशमिश पर होगी, अंगूर पर नहीं होगी। जौ, गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, 4 चीजें खत्म। तो ये 9 चीजें हो गई। नकदैन 2, अनाम सलासा 3, 5, गल्लात अरबा, इन 5 में 4 को प्लस करें तो 9। अब मुझे बताइए कि शहर में रहने वाला इन 9 में से किस चीज को जो है वो करता है? न जानवरों की फार्मिंग शहर में हो पाती है, न गल्लात की हो पाती है, सोने चांदी के सिक्के तो दुनिया में कहीं नहीं हो गए। तो नंबर 1 और 2 तो वैसे ही निकल गया। रही 7 चीजें, ये 7 चीजें हैं और लोग ज़कात देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इत्मीनान दिला रहा हूँ, शिया भी ज़कात देते हैं, यानी सिंध में, पंजाब में और इलाकों में जहाँ पर मोमिनीन कराम ज़मींदार लोग हैं और जिनके पास जनाब वाली ज़मीनों पर इन चीज़ों की काश्त होती है, खजूरों की काश्त होती है मिसाल के तौर पर, या गंदम की काश्त होती है, या जौ की काश्त होती है, या वो अंगूर उगाते हैं और उसको किशमिश बनाते हैं, वो ज़कात भी देते हैं। क्लियर हो रही बात आप पर? तो मैंने इसलिए जुमला इस्तेमाल किया था कि शहर में रहने वाले मोमिनीन पर ज़कात वाजिब ही नहीं होती। यानी आबियाना का टैक्स हम पर क्यों लगेगा? आबियाना का टैक्स वही देगा जो मिसाल के तौर पर गाँव में रह रहा है और अपने गाँव की खेती बाड़ी कर रहा था, वो आबियाना दे। अब कराची में कहीं है ही नहीं, सब कराची वाले आबियाना नहीं देते। सब क्यों नहीं देते? इसलिए कि हम ज़मीनें भी नहीं रखते उस तरह से। हमको 120 गज मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तुम एकड़ों की बात करते हो। तो जिन्होंने पाली भी 100 सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी वो दें आबियाना, हम नहीं देते मिसाल। तो एक होता है कि शहर में रहने वाले पर जो है वो ज़कात वाजिब नहीं होती, इसलिए वाजिब नहीं होती कि ज़कात कुल 9 चीज़ों पर वाजिब है, वो आम तौर पर शहर में नहीं होती है। अब आ जाती है खुम्स पर। खुम्स भी हम जो है वो तफसील में नहीं जाएंगे, इसलिए कि इस वक्त मुझे खुम्स को डिस्कस नहीं करना। मैं तो इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम की चूँकि बात कर रहा था, ज़कात और खुम्स, और मैंने इसमें ज़कात का इवन मसरफ भी, यूसेज भी नहीं रखा आपके सामने, इसलिए कि ज़कात जब निकालनी नहीं तो वो यूसेज की हम क्या बात करें। आ जाते हैं खुम्स पर। 7 चीज़ों पर ज़कात खुम्स वाजिब होता है। कमाने से हासिल होने वाला मुनाफा, कमाई का मुनाफा। अगर मैं इस वक्त जो है वो समझाने जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुझे पता है कि खुम्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भी जैसे भी डिस्कस किया है मैंने, अगर कम से कम भी वक्त लगाए तो 1.5 घंटे का लगा समझाने में, लिहाजा हम उस डिटेल में नहीं जा सकते। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि 5 से 10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा एक विंडो ओपन करें और इस पहले खुम्स के मोरद को थोड़ा समझने की कोशिश करें। वैसे तो आपको मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ अंदाज से समझाते होंगे खुम्स, लेकिन ज़रा इसको देखिएगा आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, खुम्स को अगर आपने समझना है तो आपको 4 अल्फाज समझने हैं बेसिकली। पहला वर्ड आपको समझना है कमाई, ठीक है? ये लफ्ज़ समझ में आने के बाद आपको दूसरा लफ्ज़ समझना है एक्सपेंस, इखराजात कह लें या कह लें खर्चा, ठीक है? तीसरा लफ्ज़ आपको समझना है बचत। जो कुछ भी आप कमाते हैं पूरा साल। और चौथा लफ्ज़ समझना है साल। जो कुछ भी आप पूरा साल कमाते हैं,
किसी भी तरीके से, या ज़्यादा बेहतर अल्फाज में कहूँ किसी भी हलाल तरीके से, चोरी डाका उसकी हम बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो हलाल तरीके से कमाते हैं ये आपकी इनकम है, कमाइए। अब चाहे आपने इसमें मेहनत की, चाहे आपने इसमें मेहनत नहीं की, क्या मेहनत की बगैर भी कोई कमाई होती है? यस होती है। जब आप बर्थडे मनाते हैं तो आपको लोग आके गिफ्ट देते हैं, इसमें आपकी क्या मेहनत थी? श्रेयस के क्या पैदा हो गए, और वो भी पता नहीं कितने साल पहले पैदा हुए थे, फिर भी कहते लो भाई मुबारक हो, राइट। तो बाज़ औकात ओके, समझाना ये है कि जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे आपके अब्बू आपको खर्ची दे रहे हैं, चाहे आपका शौहर आपको जेब खर्च दे रहा है, चाहे आपको आपकी अम्मा गिफ्ट दे रही हैं, चाहे ईदी मिल रही है, चाहे रमज़ान में आपका प्राइज़ निकला, चाहे जीतो पाकिस्तान में आपको मोटरसाइकिल मिली, चाहे कुछ भी हुआ, प्राइज़ हर चीज़, हर वो चीज़ जो आपके मिल्कियत में आ रही है, दैट इज इनकम। हलाल तरीके की बात कर रहे हैं। तो फिर गिफ्ट आ गए, ट्यूशन्स आ गए, आपने किचन का काम किया, आपने किसी को कपड़े धोकर दिया, आपने किसी के अमासी का काम किया, आपने जनाब ट्यूशन पढ़ाई, आपने टीचिंग की, आपने बिजनेस किया, वॉट एवर यू हैव डिड एंड दैट वॉज हलाल एंड दैट अर्न यू मनी इज योर इनकम। वेदर यू हैव गिवन योर सर्विसेज, आपने जो है वो मिसाल के तौर पर कुछ नहीं किया, सर्विसेज दी, आपने मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मेहनत की, मजदूरी की, वॉट एवर, या चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, फ्री में आपको किसी ने कहा लो भाई ईदी, तो आपका क्या कमाल है इसके अंदर? फिर आपका कमाल सिर्फ ये कि आप बड़े नहीं हुए बच्चे, आपको ईदी मिल गई, होता नहीं कि नहीं होता। तो ये हर चीज़ क्या है आपकी इनकम। इनकम आने के बाद वंस यू डिसाइडेड योर इनकम, अब ये जो इनकम है जब साल मुकम्मल होगा तो या वो इनकम आपका एक्सपेंस बनेगी या वो इनकम आपका सेविंग बनेगी। तीसरा डब्बा नहीं है इस्लाम के पास। जो इनकम बनी या वो खर्चा बन गई या वो बचत बन गई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ओके, कोई टिश्यू वगैरह है आपके पास? देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। थैंक यू, प्लीज एक सलवात पढ़ लें आप लोग उस वक्त। तो अब जो भी आपने कमाया था या वो आपका खर्चा बनेगा या आपकी बचत बनेगी। कोई तीसरा ऑप्शन है? नहीं। खर्चा किसे कहते हैं? जो आपने अपनी ज़ात पर रहना, सहना, ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना खर्च किया, मजलिस करवाई, हज पे गए, उम्रे पे गए, ज़ियारत पे गए, तोहफा दिया, शादी का गिफ्ट दिया, बर्थडे का गिफ्ट दिया, दोस्तों को बैठ दिया, खो गया, छिन गया, ये सब आपके खर्चा है। गिर गया, टूट गया, सब आपका खर्चा है। स्त्री की कपड़ा जल गया, ये भी खर्चा है। जो आपने कर लिया खर्चा है अपने ऊपर, ठीक है। जो अपने ऊपर नहीं किया वो बचत है। फिर चाहे बचत वो कपड़े की सूरत में हो, आपने एक सूट खरीदा नहीं पहना, ये बचत है। आपने परफ्यूम की खरीदा इस्तेमाल नहीं किया, बचत है। आपने लिपस्टिक खरीदी आधी बच गई, बचत है। क्लियर हो रही बात? आपके पास पैसे रखे थे, बचत है। आपने पैसे का बॉन्ड खरीद लिया, बचत है। आपने मसला इन्वेस्टमेंट करके जो है वो प्लॉट खरीद लिया, बचत है। आपने एक्स्ट्रा मकान खरीद के किराए पे लगा दिया, बचत है। ये अखराजात नहीं माने जाएंगे, ये सब चीज़ें क्या मानी जाएंगी? बचत। जो आपने अपने रहने सहने, खाने पीने, ओढ़ने बिछोने, ज़िंदगी पे खर्च किया, वो आपका खर्चा है। जो आपने बचाया, चाहे किसी भी मोड में बचाया, सोने का सिक्का ले लिया, प्लॉट ले लिया, मकान ले लिया, कपड़ा ले लिया, बॉन्ड ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए, शेयर्स ले लिए, वॉट एवर सोर्ट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर बचत। इसलिए कि या वो खर्चा है या वो, तीसरा ऑप्शन नहीं है। साल के एंड पर जो चीज़ बचत में आ गई उसका 20% आपको क्या देना है? ज़कात के तौर पर देना है। द वर्ड खुम्स मीन्स 20%, नुस्फ ऑफ, सुल्स 1/3, रुब 1/4, खुम्स 1/5। द वर्ड खुम्स इटसेल्फ कैरीज द मीनिंग। रुब यानी चौथा हिस्सा, सुल्स यानी तीसरा हिस्सा, नुस्फ यानी आधा हिस्सा, खुम्स यानी पांचवा हिस्सा, सुदुस यानी छठा हिस्सा, सुबह यानी सातवां हिस्सा अरबी ज़बान के अतबार से। तो लफ्ज़ खुम्स खमसा से निकला है। खुम्स यानी पांचवा हिस्सा, 20%, दैट्स इट। हाफ पर, तो क्या उस हाफ में भी उस पर हाफ पे भी खुम्स निकाले।
उस हाफ की वैल्यू क्या है? यानी आप जब हिसाब कर रहे हैं साल के एंड पे बचत का, तो मसलन फ़र्ज़ करने जनाब अली आपके पास 1000 रुपये जेब में रखे हुए हैं, ये 1000 रुपये बचत हो गई। फिर आपके पास जनाब अली एक कपड़ा सूट रखा हुआ है जो आपने नहीं पहना, चाहे वो सिला हुआ है चाहे अनसिला है, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, आपके अखराजात नहीं बना सके उसको। आप फ़र्ज़ करने 1000 रुपये का वो सूट है, तो अब आप लिखेंगे मेरे साथ 2000 रुपये बचत हो गई मेरी। फिर जनाब अली मसलन जो है लिपस्टिक पड़ी हुई है, आपने ख़रीदी थी 100 रुपये की मिसाल के तौर पर, और मुझे नहीं पता 100 रुपये की मिलती है कि नहीं मिलती है, महंगी सस्ती आपको मुबारक, मुझे मत कहेगा कि 100 रुपये की हमको ला के दें। फ़र्ज़ करें 100 रुपये की लिपस्टिक थी, अब वो आधी बची हुई, उसकी कीमत कितनी हो गई? सॉरी, क्या आप ख़रीदने को तैयार हैं किसी की यूज़ की हुई आधी लिपस्टिक 50 रुपये में? इसका मतलब 50 रुपये कीमत नहीं है उसकी। एन मुमकिन है अब उसकी कीमत 10 रुपये हो, चाहे वो देखने में आधी हो। तो इस यूज लिपस्टिक की कीमत कितनी है? या तो आप कहते हैं साहब इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसी कोई कीमत नहीं, ओके ज़ीरो कर देंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको अभी भी 10 रुपये में बिक जाएगी है, तो 50 रुपये हो जाएगी, 2010 रुपये। यानी इस तरह से आपको हिसाब लगाना होगा। हाँ बोलें। सर जैसे कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, यूज़ कर ली, तो उसके ऊपर यूज़ कर ली। हाँ अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस्तेमाल हर चीज़ का डिपेंड करता है उस चीज़ पर। देखिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ये होता है कि उसे खा लिया जाए, खाने पीने की चीज़। तो अगर आपके घर में चीनी पड़ी हुई, आपने इसको इस्तेमाल वो पड़ी हुई है, इसका मतलब इस्तेमाल नहीं हुई। इस्तेमाल हुई तो ख़त्म हो गई होती, ना पड़ी होती। सोफे का इस्तेमाल ये नहीं कि खा लिया जाए, सोफे का इस्तेमाल है कि उसे बैठ जाया जाए। तो चाहे आपके घर में सोफा पड़ा हुआ है, उसका खौफ नहीं देना। इतना बड़ा सोफा रखा हुआ है, उसका खौफ नहीं देना। इतनी सी चीनी रखी उसका देना है, इसलिए कि सोफे का इस्तेमाल और है, चीनी का इस्तेमाल और है। इसी तरह लिपस्टिक का इस्तेमाल है कि लगा लिया जाए उसको, ये जो पड़ी हुई इसका मतलब इस्तेमाल नहीं हुई। परफ्यूम का इस्तेमाल है कि छिड़क लिया जाए, नहीं इस्तेमाल, इसका मतलब जितना आपने छिड़क लिया वो इस्तेमाल हो गया, जितना नहीं छिड़का वो इस्तेमाल नहीं हुआ। घर में आप नमक लाए थे मिसाल के तौर पर, आधा इस्तेमाल हो गया, आधा पड़ा हुआ है, तो वो आधा इस्तेमाल नहीं हुआ। खैर वो मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं। आप किचन में जाते हैं, हल्का सा हिसाब लगाते हैं, साहब राशन आता है 5000 रुपये का, 1000 रुपये का पड़ा हुआ है, 200 रुपये निकाल दो, मसला खत्म हो गया। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन समझाना ये कि एवरीथिंग जो एक्सपेंस नहीं बन सकी वो बचत है, बस। यानी दो लफ्ज़ समझ लें, साइंस, इसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है, और बहुत ही कॉमन सेंस है कि भाई एक चीज़ या खर्चा है या बचत है, खत्म हो गई बात। कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है। या तो इस्लाम उसको कहेगा, क्योंकि इनकम नहीं रहेगी, यानी ये चीज़ डेफिनेटली या इसमें जाएगी या इसमें जाएगी, तीसरा रास्ता नहीं है इसके पास। तो बहुत सी बात आपको बाज़ औक़ात बचत से खर्चा समझ में आएगा, खर्चे से बचत समझ में आएगी कि साहब ये क्या होना चाहिए, ये बचत तो नहीं लग रही, तो खर्चा है, ये खर्चा तो नहीं बचत है। वाज़ेह हो रही बात। और हर साल पर कहानी ख़त्म हो जाएगी, हर साल नई फाइल खुलेगी, हर साल नई फाइल बंद हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं खुम्स की डेट रखो, इस डेट से इस डेट तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। जो कुछ कमाया इनकम, जो कुछ खर्च किया एक्सपेंस, जो बच गया वो। अब आपके नसीब थे कि आपको 31 जनवरी को किसी ने आके गिफ्ट दिया, ले भाई इनकम हो गई, खर्चा नहीं हो सका, शाम को खुम्स दे दो। वाज़ेह हो रही बात। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आखिरी दिन में वो इनकम हुई या आखिरी दिन आपने खर्चा किया या आखिरी दिन आपकी बचत हुई, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो ये कि पूरे साल अगर आपने यूज़ किया तो इसीलिए मैंने कहा पूरे साल की एक फ़ाइल खुलेगी, वरना तो आपको फिर हर चीज़ की अलग फ़ाइल बनानी पड़ेगी। 365 दिन की अलग अलग फ़ाइल आप कैसे बना सकते हैं? नामुमकिन है। जैसे कि गिफ्ट लास्ट डे मिला, तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप आया हर डेट की अलग चीज़ बनाएंगे, इसका ये साल, इसका ये साल, इसका ये साल। इसकी भी परमिशन देते हैं उलमा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि बहुत सारे उलमा परमिशन भी नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल्स पे जाकर अगर आपके दो बिल्कुल अलग अलग बिजनेस हैं, वहाँ परमिशन मिलती है कि इस बिज़नेस को अलग करो, उसको अलग करो, उसकी डेट अलग बनाओ, उसकी डेट अलग बनाओ, हो जाता है। कोई बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट हो, उसकी डेट अलग हो जाती है। फ़र्ज़ करें आपको प्रोविडेंट फंड मिला 50 लाख रुपए और 2 दिन में खुम्स की तारीख आ गई और आपको 10 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं। इस्लाम कहते हैं ठीक है, पूरे साल की इनकम को अलग कर लो, इस 10 लाख को अलग कर लो, इस 50 लाख को अलग कर लो कि भाई ये 50 लाख प्रोविडेंट फंड का है, इस तारीख में मिला, अगले साल इस तारीख को देखूंगा, बाकी सारी चीज़ों की तारीख अलग है, इसकी तारीख अलग है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर छोटे मोटे कोई गिफ्ट विफ्ट की बात हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको पूरे एक साल की फाइल में ही डालेंगे, उसको अलग से आप नहीं डाल सकते, इजाज़त भी नहीं डालने की। क्लियर है। तो अगेन खुम्स का जो टोटल फार्मूला है वो ये है,
अगर आप गौर करें तो जितने भी सवाल आप पूछते हैं वो दर हकीकत इन 4 में से किसी एक चीज़ की वजाहत के बारे में होते हैं। मसला आप पूछिए साहब जहेज पे खुम्स है कि नहीं, जो आप लोगों का बर्निंग इशू है खवातीन का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ जहेज की। अब जहेज पे खुम्स है कि नहीं, अब ये जहेज पर जो सवाल है खुम्स का, हमारे पास इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम से हमारा तौज़ीम है। तौज़ीम में या इनकम है या खर्चा है या बचत है। अब जहेज, अब खुम्स की बात करें, कौन पूछ रहा है सवाल? सवाल ये है कि कौन पूछ रहा है जहेज पे खुम्स है कि नहीं। अब आप कहेंगे साहब ऐसे क्या पूछ रहे हैं आप, मैं आपको समझाता हूँ। एक मरतबा बाप पूछ रहा है मुझे अपनी बेटी को जहेज देना है, खुम्स दूँ कि नहीं दूँ? उसका भी सवाल तो है ना। मसलन फर्ज करें मैं बाप हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए शादी करनी, मसाले तौर पर मैंने ये चीज़ मैंने संभाल के रखी कि अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। अब हुआ ये कि मैंने जनाब अली कुछ चीज़ों को अपनी बच्ची के लिए साइड पर रख दिया कि मुझे अपनी बेटी की शादी के मौके पर 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद उसको क्या करना है, देना है। तो मैंने इस पर लफ्ज़ जहेज लगाया टैग। इस्लाम के हिसाब से क्या था वो, मैंने कुछ कमाया था और कमा के मैंने साइड पर रख दिया। अब वो जो साइड पर रखा है, आया वो मेरा खर्चा है या बचत है? उस साल का खर्चा है या बचत है? अगर मेरी बच्ची की उस साल शादी हो गई होती, मैंने दे दिया होता, इस्लाम का खर्चा है। उस साल शादी हुई नहीं, रख दिया, क्या हो गया? अल्लाह खैर सल्लाह। तो लफ्ज़ जहेज आप कह रहे हैं, एज ए फादर मैं कह रहा हूं, लेकिन दीन मुझे क्या कहेगा कि तुमने एक चीज़ कमाई, उस कमाई से तुमने कुछ रखा कि मुझे अपनी बच्ची को जहेज में देना है। मिसाल के तौर मैंने जो है वो 1 लाख रुपए रख दिए, ये 1 लाख रुपए मेरी बचत है, मैंने इस पर जहेज का टैग लगा के रखा है। मुझे मसलन कमाई हुई, मैंने मसलन जो है वो 2 लाख रुपए रख दिए, अपनी बच्ची की तालीम पे लगाऊंगा इसको, और मेरे खुम्स की डेट आ गई, मैंने रखा है एजुकेशन। इस्लाम के हिसाब से या वो एक्सपेंस या वो सेविंग है। एक्सपेंस हो गया, सेविंग। सर एक सवाल। हाँ जी बोलें, मुझे अंदाज़ा है 1.5 घंटे से कम बात कभी भी नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी? हाँ मैंने जो है जहेज के हवाले से एक और मौलाना साहब से बात की थी यहीं पहल खान में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो माशरे में अगर राय है कि इतनी लिमिट आपकी हैसियत के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, वहाँ पर आ रहा हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात? तो मैंने चाहे एजुकेशन के लिए रखे, चाहे मैंने हज के लिए रखे, चाहे मैंने उम्रे के लिए रखे, चाहे ज़ियारत के लिए रखे, चाहे जहेज के लिए रखे, चाहे इलाज के लिए रखे, चाहे मकान की रेनोवेशन के लिए रखे, अगर मैंने रखे और खुम्स की डेट आ गई तो वो इखराजात नहीं है, वो क्या है? बचत है। सारा जो खेल है वो इन 2 लफ्ज़ों का है। आया मैंने इखराजात बनाया या बचत बनाया, फिर मैं चाहे कुछ भी कहता रहूँ, मेरे बच्चे की तालीम ज़रूर रहेगी मौलाना साहब, वट एवर। जैसा लोग फ़र्ज़ करें स्कॉलरशिप लेते हैं, तुम भी स्कॉलरशिप लो, लोग उधार लेते हैं, तुम भी उधार लो, लेकिन ये वाला माल तुम्हारा है नहीं, किसी और का माल है यार। तुम जाके 200 ज़ायरा के बच्चों को माल, ख़त्म होगी बात। तुम्हें समझ कैसे ले तुम्हारा माल है, साल पूरा हो गया, बचत है, बचत देनी है तुमको। अब ये जो आपने बात की, मैं वहाँ तक आ रहा था। इस्लाम बाज़ औक़ात हमको परमिशन देता है कि बचत को इखराजात मान लिया जाए। अगर बचत को बचत ना माना जाए, इखराजात माना जाए, तो फिर ठीक है, इसलिए कि इखराजात पे खुम्स नहीं है। अब जहेज क्या है, वो कहते हैं कि देखें 3 शर्तें। नंबर 1, आपने वो चीज़ बचाई जो एग्जैक्टली आपको जो है वो जहेज में देनी है। मसलन मैंने एक इस्त्री खरीद के रख ली कि अब यही वाले से अपनी बेटी को दूंगा, कैश रखा नहीं। पहली शर्त, जो चीज़ देनी जहेज में वही खरीद ली। नंबर 2, माशरे में ऐसा करना राइज भी था। मैं उस माशरे में जी रहा था कि जहाँ पर बाप मिसाल के तौर पर 2 साल 4 साल 5 साल पहले से जहेज की तैयारी करता है। नंबर 3, मेरी हैसियत ऐसी थी कि मैं एक साथ अगर जहेज करने जाऊंगा तो नहीं कर सकूंगा। तो 3 शर्तें मुझ पर लागू होती थी कि भाई मेरी हैसियत ऐसी नहीं थी, मेरे माशरे में राइज था और मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ लेके रखी जो मुझे देनी है। तो फिर इस्लाम कहता है कि ठीक है, इसको हम बचत नहीं मानेंगे, खर्चा मानेंगे। तो अब अगर जहेज के लिए डिनर सेट देना था और डिनर सेट ही रखा, इस्त्री देनी थी और इस्त्री ही रखी,
जूसर मशीन देना था और वही जूसर मशीन लेके रख दिया आज, फिर चाहे 4 साल बाद उसका मॉडल पुराना हो जाएगा, लेकिन यही दूंगा, तो फिर वो अखराजात मानेगा। लेकिन अगर मैं 2 लाख रुपए लेके अलग रख लूँ, मुझे पता है मैंने एग्जाम्पल क्या दी थी, पहले मैंने एग्जाम्पल कैश की दी थी। मैंने कैश लेके रख दिया कि साहब ये कैश जो है वो जहेज के लिए, किसी सूरत में इस पर खुम्स माफ नहीं हो सकता। वाज़ हो रही बात? मैंने कैश लेके रख दिया, मैंने सोने के सिक्के लेके रख दिए कि साहब ये 5 सिक्के सोने अपनी बच्ची के, उस पर जनाब अली ये सिक्के मुझे इस जहेज में नहीं देने, इन सिक्कों को मैं कैश कराऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और फिर जनाब अली मैं क्या करूंगा, इसका जहेज बना के दूंगा, चाहे मैंने जिस नीयत से भी रखें। इस्लाम इसको मेरे अखराजात मानने को तैयार नहीं। तो एक कानून है और वो कानून जहेज के लिए नहीं है, टोटली हर वो चीज़ जो आपके माशरे के अतबार से आप करते हो, अपनी हैसियत के मुताबिक करते हो और वही खर्चा करते हो जो आपको एक्चुअली बाद में करना था। मिसाल के तौर पर, दूसरी मिसाल, आप जहेज से हटिए 1 मिनट के लिए, फर्ज कर लें मेरी खुम्स की डेट है मिसाल के तौर पर जो है वो 31 अगस्त या 30 अगस्त, सॉरी, ठीक है। जुलाई आया, अगस्त का महीना आया, विंटर के कपड़ों की सेल लगी, जो पिछले साल का विंटर का माल था वो दुकानदारों ने कहा निकालें, क्योंकि अभी अगस्त और सितंबर अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा तो सर्दियाँ आएंगी, तो नया माल बेचेंगे। और अगस्त के अंदर जो है वो विंटर के कपड़ों की सेल लगी 50% पर, और मैंने वो 50% पर, वो मैं गरीब आदमी था, मैंने कपड़े खरीद लिए कि भाई सर्दी आएंगी तो अपने बच्चों को पहनाऊंगा मैं। मेरी खुम्स की जब तक डेट आई तब तक वो कपड़े इस्तेमाल नहीं हुए थे, इसलिए कि सर्दियाँ नहीं आई थी। लेकिन अगेन वही 3 शर्तें, मेरा माशरा ऐसा है कि जहाँ पर लोग पहले से इस तरह से ख़रीदारी करते हैं, नंबर 1 यस, हाँ है ऐसा माशरा। नंबर 2, जो एग्जैक्टली चीज़ इस्तेमाल करनी थी वही की, मैंने ऐसे नहीं किया कि पैसे कोई गिफ्ट कार्ड लेके रख लिया कि बाद में इस्तेमाल करूँगा, मैंने वही कपड़े लेके रखे जो पहनने हैं 3 महीने बाद। 2 नंबर 3 जनाब अली, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं बाद में अफोर्ड कर सकता। फ़र्ज़ करने में करोड़पति आदमी हूँ तो मुझे डिस्काउंट के कपड़ों में भी खुम्स देना। फ़र्ज़ करने में इतना मालदार आदमी हूँ कि मेरी बेटी की शादी की बात आएगी, मैं टिकट कटवाऊंगा, दुबई जाऊँगा, शॉपिंग करके आ जाऊँगा 10 लाख रुपए की, फ़र्ज़ करें मालदार आदमी, तब फिर नहीं चलेगा कि मैंने एक घड़ी लेके रखी है और परफ्यूम लेके रखा है और स्त्री लेके रखी है। किसके लिए चलेगा? हम और आप जैसे उन लोगों के लिए। लफ्ज़ गरीब ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो उस स्टेटस के नहीं है कि जो आराम से एक दिन में शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तों में फिर क्या, अच्छा अगेन वहां पर भी खेल क्या होता है कि वहां बचत को क्या करते हो, इखराजात बना लेते हो। तो अल्टीमेटली अगर आपने इखराजात बना लिया तो खुम्स नहीं देना, बचत बनाया तो खुम्स देना है। आपने प्लॉट लेके रख दिया बच्चे के नाम पे कि साहब जब शादी होगी तो प्लॉट बेच के उसको शादी कर देंगे, बचत है, इसलिए कि आप प्लॉट नहीं दे रहे बच्ची को। हाँ, या तो आप सोचे कि प्लॉट ही देना है, ठीक है, वो इखराजात हो गया, वो जेवर जो आपको देना है एग्जैक्टली। लेकिन आप कहते हैं अभी रख लो, बाद में चेंज कर लेंगे, जैसे ही चेंज करने की कहानी है इसका मतलब वो बचत हो गई, डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। आजकल तो महीना बदलता है डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ऐसा हो रहा है। शादियों के में से जोड़ा है, पता है कि 2 साल बदलेंगे, डिज़ाइन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो अब नहीं, एक ज़माना से जो है वो शादियों के कपड़े 20 साल इस्तेमाल होते थे, अब तो जो है वो 20 महीनों में पता नहीं फैशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसीलिए मैं इस्त्री के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जूसर मशीन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह, जो बाज़ औक़ात चल जाती हैं चीज़ें के साथ, ये साथ 2 साल 3 साल भी मतलब पड़ी रहेगी तो यही वाली चीज़ हम दे देंगे। चल रही है मॉडल है जो मतलब 20 साल से चल रहा है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, चल जाती है। खुलासा ये है कि अगेन गेम सारा इन 2 अल्फाज का है, खर्चा बचत। अगर वो खर्चा हो गया तो खुम्स नहीं है, बचत है तो खुम्स है। क्लियर हो गई बात? बल्कि चले आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक बात और, लफ्ज़ साल भी इंपॉर्टेंट है। अगले साल का खर्चा इस साल का खर्चा नहीं बन सकता। अभी बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, मसलन हज पे जाने वाले, उम्रे पे जाने वाले, आशूर के ग्रुप पे जाने वाले, अरबईन के ग्रुप पे जाने वाले। फ़र्ज़ कर लें आपने आज से अरबईन के लिए पैसे दे दिए, अभी महीना कौन सा चल रहा है? शव्वाल का चल रहा है, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, सफ़र, 4 महीने बाद आपको खर्चात करने, और अगले महीने आपकी खुम्स की डेट आ रही है, जबकि आप 1.5 लाख रुपये अरबईन के अभी से दे चुके हैं। लेकिन आपने दे चुके हैं, खर्चा बन गया या सेविंग बनी? इस साल का खर्चा नहीं बना है, वो खर्चा अगले साल का खर्चा है। अब अगले साल के खर्चे को इस साल का खर्चा काउंट नहीं कर सकते, चाहे आपने दे दिए, खर्च नहीं हुआ अब तक। हाँ, अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो सिर्फ इतना हुआ कि आपकी जेब से निकल कर उसकी जेब में चले गए, लेकिन है आपकी बचत। आपको 365 दिन का खर्चा 365 दिन काउंट करना है।
370वें दिन का खर्चा आप इस 365 में चार्ज नहीं कर सकते। वो आपके अगले साल की बचत में तो आ सकता है, इस साल की बचत में, सॉरी अगले साल के खर्चे में तो आ सकता है, इस साल के खर्चे में नहीं आ सकता। जी जी, जो हम अपने बच्चों वगैरह की बीमा पॉलिसी कराते हैं उसका सब आपके ख्याल में खर्चा है या सेविंग है? खत्म हो गई बात, सिंपल। मिलने के बाद हाँ जी, अब सेविंग्स के ऊपर, हाँ वो वाली सेविंग्स जो आपके हाथ में नहीं है, उसमें इस्लाम आपको परमिशन देता है कि जब तुम्हारे हाथ में आए तब दे देना। यानी वाजिब है, आपको डिले की परमिशन है। जस्ट लाइक लोन्स, फर्ज के जनाब आपने 10,000 रुपये किसी को कर्जा दे के रखा है और आपके पास साल के आखिर में 90,000 रुपये बचे, उस 10,000 को काउंट करते हैं तो लाख रुपए हो जाते हैं, हाथ में 90,000 रुपये, तो आप पर खुम्स लाख रुपए का वाजिब है। इस्लाम कहता है 90,000 का अभी दे दो, 10,000 का चाहो तो भी अभी दे दो, और 10,000 में ये भी कर सकते हो कि उस 10,000 का खुम्स बचा के रखो 2,000 रुपये, जब वो आएंगे तब दे देना। उम्मीद ही नहीं है हाँ तो ख़त्म। इस्लाम कहता है ठीक है तो मत दो, आए तो देना वरना मत देना, वाज़ोरी बात। तो इसमें आपको परमिशन मिल जाएगी डिले करने की। लेकिन जो इन सारी बातों के बाद अगेन आप जो भी लफ्ज़ लेकर आए, बीमा, जहेज़, इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या जो अल्फाज भी लेकर आए, इन दो में से एक जगह जाएगी। आप, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो फार्मूला देकर जाऊँ जो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए खुम्स को समझना। आप सिर्फ अपने आपसे सवाल करें कि ये मेरा अखराजात है इस साल का या सेविंग है। अगर अखराजात है तो खुम्स वाजिब नहीं है, सेविंग है तो खुम्स वाजिब है। लेकिन एक मसला है ना, अब जैसे बीमा पॉलिसी की बात की, हम कोई प्लॉट लेते हैं, ठीक है, हम अपनी सेविंग से पैसे किस्तों में जमा करा रहे हैं, जब हमें वो रिटर्न मिलेगा, चाहे साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले, वो अमाउंट हमें 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। हम किस हिसाब से देंगे, सेविंग से देंगे या वो जो हमें अमाउंट बाद में मिलेगा उससे देंगे? एहसंत। सवाल ये है कि वो जो आपको पैसा मिलेगा वो आपकी आमदनी कब बना, आज बना या 20 साल बाद बना? 20 साल के बाद वाला साल काउंट होगा। आपको हर साल की आमदनी, हर साल के अखराजात, हर साल की सेविंग, ख़त्म। फाइल खुलेगी, बंद हो जाएगी। आपको जो आपने 4 लाख रुपए का प्लॉट लिया और आप हर महीने फ़र्ज़ करें 40,000 रुपये जमा करवा रहे हैं, या हर साल 40,000 रुपये जमा करवा रहे हैं 10 साल तक, तो हर साल 40,000 रुपये जो आपने जमा करवाए, ये 40,000 आपकी सेविंग है या अखराजात हैं? सेविंग है। आप हर साल 40,000 का खुम्स देते जाएं, ख़त्म हो गई बात। जितना आप किस्त दे रहे हैं वो आपकी सेविंग हो गई। यानी आपने कमाया पूरे साल में, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए, आपने 4 लाख रुपए अपने घर पे खर्च किए, 40,000 रुपये आपने हर साल जो है वो आपने प्लॉट के पैसे दे दिए, बचे 60,000 रुपये। आपको 60,000 का खुम्स नहीं देना, आपको 1 लाख का देना है, इसलिए कि 40,000 आपकी वो भी सेविंग थी। आप हर साल खुम्स देते रहे। 10 साल के बाद जब वो प्लॉट 4 लाख का था, वो हो गया मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए का। वो प्लॉट आप उसका पूरा पूरा खुम्स दे चुके हैं, आपको उसका खुम्स नहीं देना। 10 साल नहीं, आपने 20 साल बाद वो प्लॉट बेचा, और जब 20 साल बाद प्लॉट बेचा तो वो 40 का नहीं, वो 80 लाख रुपए का हो चुका था, या एक फर्ज करें करोड़ रुपए का हो चुका था। आपने उसमें से 4 लाख रुपए का खुम्स दे दिया है। अब जब आपने 1 करोड़ रुपए का बेचा तो आपको 96 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। जब आपने बेचा उस वक्त वो 96 लाख रुपए आपकी आमदनी बनी। अब वो 4 लाख रुपए सेफ थे, उसमें 4 लाख का खुम्स निकल चुका, आपको खुम्स नहीं देना। वो जो 96 लाख रुपए थे, साल के एंड तक अगर वो अखराजात बन गए, खुम्स नहीं देना, सेविंग बन के देना। अगर थ्रू आउट हर साल जो हमने जमा कराते हैं उसमें खुम्स नहीं निकाला निकालेंगे, तो जो एक्चुअल अमाउंट हमने पे की थी उसका खुम्स आज निकाल दें। जो डिफरेंस आपको मिलेगा उस वक्त आप मालिक बनेंगे, वो आमदनी उस वक्त बनेगी, अभी आमदनी बनी नहीं है आपकी। अब आपको समझ में आया कि जितने भी सवाल हैं दरहकीकत इन 3 अल्फाज के गिर्द घूमते हैं। चाहे आप कुछ भी सवाल लेकर आ जाए, एक्चुअली आपको समझना सिर्फ ये है कि वो सवाल यहाँ पर हिट कर रहा है कि यहाँ पर हिट कर रहा है कि यहाँ पर हिट कर रहा है। और अगर आप ये वाली बात समझने में कामयाब हो गए, जो खुम्स आपको मुश्किल तरीन लगता है वो आसान तरीन लगने लगेगा। मेरे ख्याल में खुम्स इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता। या समझना आसान है, निकालना वो एक और बात है। ओके ओके। तो सरकार, कमाने से हासिल होने वाला मुनाफा। नंबर 2, कान। ये जो आपके कान है, नहीं, इस कान से हमारा माइंस, ठीक है। दफीना, तो अगेन हर एक का अपना निसाब है, हर एक की अपनी डिटेल्स हैं। कान वान हमारे अभी आजकल शहरों में नहीं निकलती, ज़मीरों पे निकलती है, तो ठीक है। दफीना यानी दफीना बहुत सिंपल, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 100-150 साल पहले तक
इंसानों के पास जो पैसा होता था वो कहाँ रखते थे? ज़मीन में गाड़ देते थे, खोदते थे ज़मीन के, अपने घर में, मकान में, बाग में, कहीं पर खोदते थे, उसमें डुबा देते थे। और कमाल ये होता था कि किसी को ना बताएं, बच्चों को भी ना बताएं, वरना चोरी कर लेंगे बच्चे। ये चोरी नहीं कर लेंगे, चलें, बच्चों पर ट्रस्ट है, लेकिन मसला है कि बच्चा बेचारा कहीं जज्बात में बोल देगा, वो चोरी कर लेगा। तो जो बुजुर्गान होते थे वो संभाल के रखते थे कि खुदा ना खासा मौका आया तो फिर बता देंगे। लेकिन मसला है कि मौत किसी को मोहलत, तो बहुत सारे लोग बताए बगैर मर जाते थे, बहुत सारे लोग, यानी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस रही हैं। करोड़ों का दफीना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, क्योंकि उस ज़माने में ये सब डॉलर्स और ये तो नहीं होता था, सोना ही होता था, तो इसी तरह से स्टोर किया जाता था उसको। अब जनाब अली ये हुआ जनाब के साहब वो या पसंद कारवान पूरा गया था, फैमिली पूरी गई थी ज़ियारतों पर, वहीं ज़ियारतों में कोई तूफ़ान आंधी जल्जल आया, भर के सब पलट के ही नहीं आए। अब किसी को नहीं पता कि साहब इस ख़ानदान का दफीना कहाँ पर है, इधर खोदा उधर खोदा, जितना कर सकते थे खोदा, बाकी नहीं मिला, छोड़ दिया, घर बेच दिया। उन्होंने भी मसलन अगले बेच दिया, किसी को नहीं पता था। 500 साल के बाद मसलन जनाब अली आप जो है आपने वो घर खरीदा और आपने ख्याल आया कि चलो 100 साल हो गए, घर बहुत पुराना हो गया, हवेली पुरानी हो गई, नई हवेली बनाते हैं। आपने पूरी ज़मीन खुदाई कर दी, पता चला खुदाई करते करते माल निकल आया। अब सब कौन है, इसका मालिक कौन है, 200 साल पुराना माल है, किसको पता। शरीयत कह रही है आपकी ज़मीन में निकला ना, आप मालिक हैं, आप इतना करें 20% दे दें इसका, बस खूब से दें, बाकी आपका 100%। दैट इज़ कॉल्ड दफीना। वाज़ेह हो रही बात? तो अल्लाह करे सबको निकले। ओके, नंबर 4, हलाल माल जो हराम माल से मिल जाए, इसके हर एक की डिटेल्स हैं, मैं इस वक्त डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। वो जवाहरात जो समंदर में गोता लगाने से हासिल हों, जंग का माल गनीमत, वो ज़मीन जो काफिर ज़मीन किसी मुसलमान से ख़रीदे, ये 7 चीज़ें जिनमें ज़कात खुम्स वाजिब होता है। इन 7 में से भी इत्तफ़ाक़न जो हम पर वाजिब होता है वो यूजुअली क्या होता है, नंबर 1। बाकी 6 चीज़ें आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में नहीं आती। माइनिंग्स वगैरह के लिए भी आपको पहाड़ों में जाना पड़ता है, सहराओं में जाना पड़ता है वगैरह। दफीना आजकल गांव देहातों में फिर भी मिल जाता है, अफ्रीका वगैरह में मिल जाता है। इवन जिन्होंने कभी आपको मतलब मालूमात हुई हो तो है, पंजाब सिंध वगैरह में गांव देहातों में आप जब भी जाते हैं, ये जो मोइंजो-दड़ो हड़प्पा ये सब इसी में आता है, ये सब इसी के अंदर आता है। और ऐसी कितनी ही तहजीबें हैं, पता नहीं कितनों को गारत कर दिया, कितने बड़े बड़े जलजले तूफान आए, ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे, शायद तबाह हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अभी इस्लामाबाद में जलजला आया था 10 साल पहले, आप क्या समझते हैं, सबसे ज़्यादा दोबारा आबाद हो गया, किसी को पता ही नहीं वहाँ पर क्या है। अब मिसाल के तौर पर मुमकिन है 100 साल बाद कोई वहाँ जाकर मकान बनाए और उसको वहाँ वो पुरानी कोई चीज़ मिल जाए, अलमारी को पुरानी मिली, अलमारी को खोला, सेफ को खोला, पता चला किसी मालदार खातून थी 1 करोड़ रुपए के जेवरात रखे थे, उसके उस वक्त 1 करोड़ के, आज के उसमें 10 करोड़ के हो गए, मिल गया उसको। दैट इज़ कॉल्ड दफीना। अब कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कौन था मालिक, किधर था, वो तो पूरा ख़ानदान ही मर गया था, पूरी कोठी कोलैप्स हो गई थी, ख़त्म हो गया था, कोई बचा ही नहीं था उसके अंदर। हमें सिर्फ किसी को नहीं पता 2008 में जलजला आया था, आप सर आप 2108 में जाके वो घर खरीद रहे हैं आप, या वो ज़मीन पे आप कुछ बना रहे हैं। तो दिस हैपन्स, ऐसा नहीं कि कोई हम नई बात कर रहे हैं, होता है दुनिया में, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर नहीं आता। खुम्स का इस्तेमाल, हमने इसकी डिटेल्स में जाए बगैर बस हमें जल्दी से ख़त्म करना हो। खुम्स का इस्तेमाल, खुम्स के 2 हिस्से होते हैं। जब आप खुम्स निकालते हैं, यानी आपकी बचत का 20% आप निकालते हैं, आप फ़र्ज़ करें आपके पास जनाब अली जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं जनाब कि 50,000 रुपये आपके पास सेविंग बची, 50,000 रुपये का 5 पैसा कितना बनता है, 10,000 रुपये। आपने 10,000 रुपये खुम्स के निकाल दिए। ये जो 10,000 रुपये हैं इसके 2 हिस्से हैं, 5,000 रुपये सहमे इमाम कहलाएंगे, 5,000 रुपये सहमे सादात कहलाएंगे। जो सहमे सादात है, ज़रूरी है कि नंबर 1 या किसी यतीम और मोहताज सैयद के वली को दिया जाए ताकि उसके खर्चात में सर्फ करे, या किसी मोहताज सैयद को दिया जाए। यानी अगर वो नाबालिग है या ऐसा है कि ख़ुद रिसीव करने के काबिल नहीं तो उसके वली को दे, मतलब गार्जियन जिसको कहते हैं, बाप हो चाहे दादा हो, चचा हो, ताया हो, कोई भी माँ हो, या किसी मोहताज सैयद को दिया जाए, गरीब सैयद को दिया जाए जिसके पास साल भर के अखराजात ना हो, या किसी ऐसे सैयद को दिया जाए जो सफ़र में नाचार हो गया हो। अभी आजकल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? इसलिए कि आजकल फ़ोन का सिस्टम है तो आप मनी अरेंज कर सकते हैं। एक ज़माने में अपने शहर का करोड़पति इंसान घर से निकलता था, उसके शहर में उसको लोग पहचानते करोड़पति है, निकला घोड़े पर बैठ के सारा माल लेके निकला, 4 डाकू है लूट के चले गए, बदन के कपड़े बचे बेचारे के पास, कुछ भी नहीं बचा। अब वो कह रहा है भाई कुछ पैसे दे दो, मैं भूखा मर रहा हूँ, सैयद हूँ, ठीक है समय सादात दे दो। फ़र्ज़ करने को पहचानता भी कि करोड़पति है, इस वक्त समय सादात ले सकता है, इस वक्त गरीब है, क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड, पैसा, बैंक, कोई चेक वैक कुछ भी नहीं है। अभी बात हो रही बात।
लेकिन अब ये नहीं रहा आजकल। खुम्स के मुस्तहक सैयद की शराइत, नंबर 1 गरीब हो, लेकिन जो सैयद सफ़र में नाचार हो जाए, खा वो अपने वतन में मोहताज ना भी हो, उसे खुम्स दिया जा सकता है, क्योंकि सफ़र की कहानी अलग होती है। तो बहरहाल गरीब होना शर्त है। नंबर 2, अच्छा गरीब हो यानी अपनी हैसियत के मुताबिक ना साल भर के अखराजात रखता हो, ना ही कोई मुनासिब ज़रिया आमदनी। जो ऐसा सैयद हो उसे गरीब माना जाएगा। जो सैयद सफ़र में नाचार हो गया, उसका अगर सफ़र गुनाह का सफ़र हो तो उसे खुम्स नहीं दिया जा सकता। खुदा न खास्ता हो किसी गुनाह के इरादे से निकला हुआ था तो फिर वह हकदार नहीं बनता खुम्स जो है वो सहम सादात का। नंबर 2, वो गरीब सैयद इसनाशरी हो, अगर गैर इसनाशरी सैयद है तो बहरहाल वो सहम सादात का हकदार नहीं बनेगा। नंबर 3, बेनमाजी ना हो। नंबर 4, शराबी ना हो। खुल्लम खुला बेनमाजी, खुल्लम खुला शराबी अगर होगा तो फिर चाहे वो जितना भी मोहतरम हो, वो गरीब हो, वो सहम सादात का हकदार, उसको ठीक है आप दूसरी चैरिटी दे सकते हैं, सहम सादात नहीं दे सकते। नंबर 5, अलानिया गुनाह ना करता हो। अगर गुनाहगार अलानिया गुनाहगार है, अलानिया गुनाहगार में दाढ़ी मुड़ना आता है मर्द में, बेहिजाबी या बद हिजाबी आती है ख़वातीन में। टाइम हो गया मेरे ख्याल में, आप लोग आपको निकलना है अब ना, मैं जल्दी से बस ख़त्म कर रहा हूँ 1-2 स्लाइड्स। नंबर 6, खुम्स को गुनाह के कामों में इस्तेमाल ना करें। एक सैयद आपके साथ है, मैं गरीब हूँ साहब, बच्ची की शादी सब कुछ हो गया, ऑर्केस्ट्रा के पैसे रह गए, आप मेहरबानी करें। या मसलन वो 4 गाने वालों को बुलाया, उनके पैसे देने रह गए, सिर्फ मेहरबानी करें उसका बिल दे दें। अभी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी अब। तो फिर गुनाह के कामों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते। खुम्स देने से उसके बाकी गुनाहों में मदद ना होती हो, उसके सैयद होने का इत्मीनान हो। जो शख्स कहे कि मैं सैयद हूँ, उसे खुम्स नहीं दिया जा सकता, सिवाय इसके कि या तो 2 आदिल तस्दीक कर दें, या वो इस तरह से मशहूर हो कि इसके सैयद होने का यकीन या इत्मीनान हो जाए। सिर्फ ज़बानी कलामी कुछ नहीं देखा सुना उसका सैयद हो मान लिया, ऐसे नहीं चलेगा। बहरहाल अमानत है आपके पास सहम सादात, जो असल सादात गरीब है उन्हीं को देना। जो शख्स अपने शहर में सैयद मशहूर हो, अगरचे इंसान को उसके सैयद होने का यकीन या इत्मीनान ना हो, तब भी खुम्स दिया जा सकता है। अगर मशहूर है, सब कहते हैं सैयद है, आपके महल्ले में रहता है, आपको चाहे यकीन नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं आप दे दें, लेकिन अगर वो मशहूर होना चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसके बरखिलाफ बात का गुमान ना हो। गुमान से मुराद जिन्हें ऑलमोस्ट 60-70%, 80% कि नहीं मुझे पता है सैयद नहीं है, फिर एक और बात हो जाती है, अदरवाइज़ दे सकते हैं। मुतफ़र्रिक़ मसाइल को छोड़ें। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि